हेलो। जी, जी स्वागत है साहिल। आपका, वेलकम है। जी थैंक यू। साहिल भैया से बात करनी थी। साहिल भैया ही बात कर रहे हैं आपसे। फरमाइए, मोमिना हैं आप? जी जी, आप मेरी बात सुने। अगर साहिल भैया ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने माना, फिर क्या है? हम कौन है? मतलब हम फिर कौन सा भगवान है जिसको हम वर्शिप करें ठीक है, आपके हिसाब से? जी। मैं ज़रूर जवाब दूँगा आपको। क्या आप उससे पहले ये कन्फर्म कर सकती हैं, आप अभी तक मोमिना हैं या नहीं है? मोमिना। मुस्लिम हैं आप या नहीं है? जी जी। मुस्लिम हैं अभी भी? जी जी। ओके, नमाज़ें पढ़ती हैं आप? जी मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, बट कभी कभी हो जाता है। ओके, सूरह फातिहा या दरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी कुछ याद है आपको? जी जी जी। सुना दीजिए। आयतुल कुर्सी। हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यहूज़ुहु व हुवल अलियुल अज़ीम। अच्छा, चलिए कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। मैं अच्छा परफ़ेक्ट सब नहीं हूँ, मुझे पता है गलतियाँ मेरे से बहुत हो सकती है, सॉरी कोई फॉर दैट। मुश्किल नहीं। जी। अच्छा, सविया जी, आपने जी। कैमरा ऑन रखा हुआ है क्या और उँगली रखी है क्या आपने? 1 सेकंड, सॉरी। जी। हाँ, अब सही है, अब सही है ना? ठीक है। हाँ, क्या कभी उँगली हट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। कोई बात। जी, जी। ओके, अच्छा तो आपका क्या सवाल था कि अल्लाह नहीं है तो कौन है, राइट? हाँ, तो कौन है आपके ओके, हिसाब से? जी। देखिए सविया जी, मेरा ये बिलीफ है कि जी। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि खुदा जी। है या नहीं है। जी। आप समझिए मेरी बात। जी, जी, मैं मुझे समझ रहा इस हूँ बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कि खुदा कौन है है या नहीं। नहीं है, या किसी को भी इस बात से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है कि खुदा है या नहीं है। इस दुनिया को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है खुदा के होने या नहीं होने से। लेकिन हम आप लेकिन तब ठीक तक है, ये आप कोई बात फ़ायदा बता लेकिन दें। जी, जी, तब तक ये बात वैलिड है जब तक कि माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हमें मरना है। दैट मीन्स हम मरेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, हम खत्म हो जाएँगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मरने के बाद कुछ होता है? जी, हमारे में ये है कि मरने के बाद बरज़ख होता है। अब आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता क्या होगा। क्या उसके बाद इसको जन्नत हो जाना। सविया जी, क्या जी, आप जी। इसको साबित कर सकती हैं कि मरने के बाद बरज़ख और देखो, कब्र साबित मैं अपना कैसे कर सकती हूँ? मैं थोड़ी मर के उधर से आई हूँ एक्सपीरियंस करके, बट मैं अब ये एग्ज़ैक्टली, में है। एग्ज़ैक्टली, जी। आप मर के नहीं आई हैं और हुँ। ना ये बात किसी मर के आने वाले ने बताई है कि जी, मरने के बाद ये होता है। जी। आप बिना प्रूफ़ के इस चीज़ को मान रही हैं। लेकिन हम सारे जितने भी इधर हैं बिना प्रूफ़ के ही मान रहे हैं ना। हिंदुइज़्म वो भी बुक्स ही पढ़ते हैं, हाँ, क्रिश्चियंस है वो भी देखो बुक्स ही पढ़ते हैं, हिंदूस मुस्लिम्स वो भी सारे भाई बुक्स ही पढ़ते हैं। सविया जी, जी। हिंदूस का जो मसला है वो हिंदूस तक, हुँ, क्रिश्चियंस का जो मसला है वो क्रिश्चियंस हुँ। तक। अभी जी, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, जी, जी। है ना? हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस बात को तो साबित किया ही नहीं जा सकता कि हुँ, भाई मरने के बाद क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। राइट? हुँ, है ना? हुँ, मुझे ये बताइए कि इस्लाम के या अल्लाह के मानने या ना मानने से हुँ। सारे इंसानों को क्या फ़र्क पड़ता है? सारे इंसानों का क्या फ़ायदा है? जी। कुछ फ़ायदे बता सकती है जो अल्लाह को मान लेंगे तो पूरी दुनिया में ये फ़ायदा हो जाएगा इंसानों का और नहीं मानेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा? मतलब हमारे में ये बताया जाता है कि अगर हम अल्लाह को वर्शिप करेंगे, मतलब अल्लाह की इबादत करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी, है ना? तो उसी जन्नत के लिए तो हम सारे ये सब सविया करते हैं। सविया जी, वो तो साबित ही नहीं हो रहा ना कि जन्नत है हमारे या हिसाब नहीं है। से हमारे नहीं साहब हमारे हिसाब से दुनिया टेम्परेरी है, टेस्ट है, इसीलिए हम अरे सविया जी, हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, साबित नहीं किया जा सकता ना इस चीज़ को जन्नत है या नहीं है। मतलब अभी थोड़ी कोई उधर से गया है, मर के आया है कि वो साबित कर सकता है। एग्ज़ैक्टली, मैं भी इसी वज़ह से तो आपको ये कह रहा हूँ कि वो साबित नहीं किया जा सकता। वो तो आप जैसे वो दादी माँ स्टोरी बताती थी कि फलाना शख्स था, वो उड़ता था, ऐसा करता था, जी, वैसा जी। करता था। जी, उसी जी। मुझे तरीके से पता है आप आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारा डाउट्स है, क्वेश्चन्स है, दैट्स व्हाई। मैं हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी हुँ। बात है, आप आई और आप क्योंकि आप पूछी, मेरे से इसी बहुत का मैं ज़्यादा जानते हैं, दैट्स व्हाई ठीक है। मेरे को कुछ वैसा ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं। सविया जी, पहले आप ये बताइए, आप कितना पढ़ी-लिखी हैं? मैं अभी 12th में हूँ करंटली। अच्छा 12th में आप, कोई मुश्किल जी। नहीं। मैं इस वज़ह से पूछा ताकि मैं आपको उस तरीके से समझा सकूँ कि कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएँगी, समझ में हाँ, आएगा या नहीं समझ में आएगा। जी। बोलने का मकसद ये है सविया जी हाँ। कि हुँ, हम जो है हम मतलब हुँ। मैं भी था उसमें लेकिन निकल चुका हूँ। देखो हम सब हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। आप लोग क्यों बोलते हो मतलब मुस्लिम्स नहीं, को हम मुस्लिम सेम हिंदू कैटेगरी है, में हिंदू है। हुँ, बिल्कुल, मैं उसकी वजह बताता हूँ। हुँ, उसकी वजह ये है कि जो इस्लाम को फ़ॉलो करता है और हुँ, इस्लाम की बातों पे चलता है, हुँ, वो एक दिमागी अपंगता उसके अंदर आ जाती है और हुँ। वो अंधविश्वासी हो जाता है।
हाँ, हाँ, और ये है। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं। हर मुसलमान सेम नहीं होता और हर हिंदू भी सेम नहीं होता। हर रिलीजन में जितने मैं भी ज़्यादा सविया कट्टर जी, होते हैं, सविया जी, कंज़र्वेटिव वो ऐसे बन सवि जाते हैं ऑटोमैटिकली। सविया जी, जी, मैं जी। ये कह रहा हूँ, हाँ, हिंदूज़ का प्रॉब्लम हिंदूज़ देख लेंगे, हाँ। क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम क्रिश्चियंस देख आप लेंगे, मुझे ठीक अपने है? हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है? एग्ज़ मतलब आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में? मैंने हमें बस आपको बताया ना कि जो इस्लाम को फ़ॉलो करता है अच्छे हुँ, तरीके से, हुँ। वो एक अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हो जाता है। क्या आप मेरी इस स्टेटमेंट से एग्री करती है या नहीं करती है? मतलब कैसे? इस्लाम में कुछ ऐसा लिखा है कि ये सब करो, ये जैसे कि अंधविश्वास अभी आपने हाँ, अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए? फ़ॉल्स बिलीफ हाँ? फ़ॉल्स बिलीफ अच्छा फ़ॉल्स बिलीफ जी, तो ट्रू बिलीफ क्या होता है? ट्रू बिलीफ कैसे ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करती है आप फ़ॉल्स बिलीफ और ट्रू बिलीफ में? फ़ॉल्स बिलीफ वो होते हैं जो कुछ एक्ज़िस्ट ही नहीं करता बट हम फिर भी उस पे भरोसा करते हैं। ट्रू बिलीफ वो होते हैं कि हाँ, कि ये है। तो उसके एक्जिस्टेंस के लिए प्रूफ होना चाहिए तभी तो वो ट्रू बिलीफ होगा ना, जी। है ना? हुँ, अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। हुँ, हुँ। सही? यहां तक एग्री कर रही है? जी, आई एग्री विथ यू। ओके। क्या जन्नत साबित कर सकती है आप? मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ये मतलब अंधविश्वास हो गया आपका? देखो अभी मैं पहले ही आपको बोलूँ कि हाँ, मैं जन्नत देख के आई हूँ, अरे फिर हम जीने का मतलब क्या है? हम तो टेस्ट के लिए नहीं, इधर नहीं। अरे 1 हम मिनट वो टेस्ट ये पे भी तो मैं टेस्ट है, वो जाऊँगा। दुनिया का टेस्ट है क्योंकि दुनिया खत्म होनी है, सव हम सबको खत्म होना है एक सविया दिन। जी हम टेस्ट पे भी जाएँगे। आज आपकी सारी चीज़ें मैं वो जो है ना आंसर कर दूँगा, मैं कोई ये मुश्किल बता नहीं। रही हूँ कि मैं आपको अपनी नॉलेज देने नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज हाँ, नहीं है, मैं बस कोई आपको मुश्किल सीख रही हूँ। नहीं, पहले रुको तो सही। बताओ? जन्नत को आप साबित नहीं कर सकती? हुँ, नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्री किया था कि जो चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता, वो हुँ, अंधविश्वास है। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ? तो जन्नत साबित नहीं कर सकती, आप हुँ, अंधविश्वासी होके जन्नत पे यकीन कर रही है? मेरा तो ये फेथ है ना, हमारा तो ये ईमान हाँ है। ना, अरे साबित नहीं कर सकती ना इस फेथ को। उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा, उसके बाद मैं साबित कर सकती हूँ। अभी आप साबित कर सकती है, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, वो तो मरने के बाद है वो सब। तो अभी साबित नहीं कर सकती ना आप। अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? वो तो आफ्टर डेथ है, हियर हम अभी प्रेज़ेंट की एग्ज़ैक्टली बात तो नहीं साबित कर सकती ना आप। मगर अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? अभी तो अरे अलाइव हूँ, भाई, मैं भी ये एग्री ईमान तो है। यही कर तो बोल रहे हैं साहिल भाई हाँ, कि भाई आप जो अभी चीज आपने देखी नहीं है उस पे आपने अंधा ईमान ला के रखा हुआ है, आप मैं अंधविश्वासी रुक जाओ, हो मैं गया। इनके लिए ना वो हथियार निकालता हूँ, नोटपैड निकालता हूँ, 1 मिनट रुको, ताकि हम नोट डाउन कर लें, ताकि अपनी बात से जो है ना, वो फिर आगे जाके चेंज नहीं करे। रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुको। अंधविश्वास की डेफिनेशन बता सकती हो फिर से आप? आप बता दें। जो चीज़ साबित साबित ना हो सके, ओके। और फिर भी इनकम्प्लीट आप उसको सही समझती है, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है? उसको मतलब आपने सारा इस्लाम ये पढ़ा है पूरी जानकारी है? अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है ना? इस पे एग्री किया ना हमने? जी, किया। ओके। और मैंने ये कहा था कि हाँ, मुसलमान अंधविश्वासी आप हर मुसलमान को क्यों सेम समझते हो? कुछ मुसलमान मैं कन्फ्यूज़ है तो मैं फिर से साबित करूँगा हर मुसलमान नहीं, हर मुसलमान सेम नहीं होता। सविया जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर मुसलमान सेम होता है, लेकिन मैं ये साबित करूँगा कि हर मुसलमान अंधविश्वासी है। आप हुँ, टेंशन ना लें। ठीक है। ओके। 1 क्योंकि मेरा क्लेम है ना ये अंधविश्वासी है, तो मैं साबित करूँगा। और अंधविश्वास का डेफिनिशन हमने अभी ऊपर एग्री किया है। जो हुँ, चीज़ साबित नहीं की जा सकती और फिर भी आप उसको सही समझती हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है? ओके। हुँ, क्या आप जन्नत को साबित कर सकती है? देखो जन्नत कब मिलेगी हमें आफ्टर हाँ डेथ तो या ना? अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? आप भी अपना दिमाग यूज़ ज़िंदा करो। ज़िंदा एक में मर के साबित वापस आ जाओ, उसके बाद मैं यार साबित कर सकती एक 1 हूँ। बट अभी मैं मिनट। मरी नहीं रही, वो मेरा ईमान है, मुझे भरोसा है। अरे आप मुझे थोड़ा साबित करने की मुझे सब्र, ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सब्र, टेंशन नहीं जी, लो। ठीक है। ज़िंदा में साबित नहीं कर सकती, राइट? हाँ, ज़िंदा मैं साबित नहीं कर सकती। यानी ज़िंदा होते हुए आप हुँ, जन्नत के मामले में हुँ, अभी हम उसके लिए अंधविश्वासी है। प्रिपेयर कर रहे हैं। अंधविश्वासी क्यों आप बार-बार बोलते हैं? मे बी मुझे क्योंकि लगता है कि आप क्योंकि अंधविश्वास का आपके हिसाब से डेफिनिशन आपके हिसाब से लगता है कि दुनिया बस फ़ुज़ूल में आई है, हम बस फ़ुज़ूल में चल रहे हैं, दे आ रहा है, अरे वो सविया जी, ए आप वन ज़्यादा एट ए टाइम। अंधविश्वास बोलते हैं सविया क्योंकि जी, आपको तकलीफ ही नहीं है, आप सविया जी सोचते हैं वन कैसे सविया जी वन एट ए टाइम। यहाँ ओके। पे हमने ऊपर एग्री किया था ना, अंधविश्वास उसको कहते हैं जो चीज़ साबित हुँ, नहीं कर सकते, हुँ, हुँ। है ना? जी। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप हुँ, जन्नत को साबित नहीं कर सकती जिंदा होते हुए। क्या ज़िंदा इस होते हुए क्या कर डेफिनेशन के सकते हिसाब से आप आप अंधविश्वासी है या नहीं है? नहीं, मैं इस हम इसको नहीं आप है? इसको अंधविश्वास कहते हैं, हम इसको ईमान कहते हैं। डिफरेंस दोनों में अरे दोनों में डिफरेंस है ये।
अच्छा, इस डेफिनेशन जो ऊपर जो एक बात डेफिनेशन तो दिया आदम है भाई आप भी हो यार, क्या इधर? एडम एडम यार, पहली बार कोई मोमिन आया है जो साहिल से नहीं बल्कि एडम को याद कर रहा है। ये पहली बार मेरी इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये एडम साहब के आने के बाद से अभी तक जो 2.5 साल हम लोग साथ में गुजारे हैं, एडम और साहब और मैंने स्ट्रीम में, ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि हाँ, मोमिना जो है वो एडम एक्चुअली साहब को तलब कर रही आप है। खुद का बहुत बोलते हो, लेकिन आप इधर किसी का सुनते नहीं हो, ठीक है? क्योंकि सर अरे आपका वाह! आप भी गलत हो, हम सब अंधविश्वासी हैं। आप ये मुझे तो किसी ने आपके मुंह बुलाया, की रियलिटी मुझे नहीं किसी पता। ने बुलाया, जी, किसी ने मुझे बुलाया, आप दोनों सेम हो। मुझे किसी ने बुलाया। एडम साहब जो है ना वो जिब्राइल से भी ज्यादा फास्ट है, सविया जी। ठीक है। और आपने मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी एडम साहब को याद करके। हाँ, वो थोड़ा चिल्ला के मैं बात आप करें लोगों तो की अच्छा लगता डिस्कशन है सुन रहा था, देखने में, क्योंकि मैं अच्छे आपकी लोग हमेशा डिस्कशन सुन रहा था। पोलाइटली बात करते हैं। हाँ, ऐसी वाली आवाज में बात करो जो ये बोल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, चलो मैं कर आपकी लो बात एडम सुन साहब, रहा आप था ही कर लो। मगर चिल्ला के नहीं और भैया, मैं थोड़ा बहुत ऐसा करे पेशेंट गोली हूँ। मारे आखिरत को। अरे आखिरत ठीक को है। गोली मारे, आखिरत को। है भी अंधविश्वासी, साहिल है भी बेवकूफ है, आखिरत की बातें कर। आप ऐसा करे कुरान में से कोई भी चीज साबित कर दे, जाए। मतलब क्या, कुछ तो बोलो ना जो मैं तो आपसे कुरान पूछने में से सीखने आई कोई हूँ। भी चीज साबित कर दे, देख मैं तो फुल आपसे फुल सीखने आई हूँ कि आप ऑनेस्टी। मुझे बता दो कि दुनिया है मैंने क्या, कहा हम है कौन बहन, है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं थोड़ी आपको आई हूँ कि बोलने कि आजा भाई मैं साबित करके देती हूँ। मैं मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। वही तो बत मैं वही अगर तो वो नहीं है तो अरे क्या है, वही तो मुझे ये बता रहा बताओ हूँ, ना कि आप लोग क्या कर रहे हो कि वही मैं तो भी बता उसी रहा में घुस जाती हूँ कि भैया जो आप लोग कर रहे हो मैं भी हूँ। हाँ ट्राई हाँ, करके मैं देखती बिल्कुल, हूँ कि अरे बहन वो बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ले, मैं आया क्यों, हाँ, पूछे मैं क्यों आया हूँ, आपके सवालों के क्यों आया? जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन तो बिल्कुल वही मैं भी तो आपके सुनने सवालों के आई हूँ जवाब देने आपसे, के मैं तो लिए। 2 दिन से। हाँ जी, न, जी। ओ बहन, सुनने के लिए 2 कान अल्लाह ने दिए हैं और 1 जुबान दी है बोलने के लिए। तो कानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जुबान का इस्तेमाल कम करें तो आपको समझ लग जाएगी। कैसी आप भी, ज़बरदस्त आप भी, बात आप है। भी। ठीक है। नहीं, नहीं, अगर तो थोड़ा अगर मेरी मैं सोच है। कानों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, जुबान का इस्तेमाल कम करूँगा तो मैं आपको समझाऊँगा कैसे? मेरी सोच है ये ये तो कि गलत बात अलग हो नस्ल जाएगी। या तो आप मुझे पढ़ाने आएँगे या मैं आपको पढ़ाने लगाऊँ। पहले डिसाइड करें। मैं तो बस देखने आई कि जो अगर हम अंधविश्वासी है जो वो है वो कैसे दिखते हैं। आप कभी देखे ना कि बेहतरीन, आपका कितना वो है, कितना बेहतरीन लॉजिक हो है। गया, तो यही है, मैं बस जस्ट बेहतरीन हो सीखना गया। चाहती हूँ आपसे आपका। परफेक्ट। सो अब आप सीखेंगी तो इसका मतलब बोलेंगी कम, सुनेंगी ज़्यादा। ठीक है, मैं बोलूँगी कम। परफेक्ट, बट बेहतरीन हो कभी-कभी गया। तो लगेगा ना मुझे कि बोलने की ज़रूरत है। तो कितना जब बोलती सवाल है कर यार लूँगा तो सविया बोलना। जी आप। आप लोगों का एक फॉल्ट है, पता है क्या? आप लोग बोलते बहुत हो बट सुनते कुछ नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी दें कि सामने वाला बंदा बोले, हम यार, बस बोले, बोले, चलिए बोले। ऐसा करें, आप अपना मुद्दा रख लें, उसके बाद मैं अपनी बात कर लूँगा नहीं आप या मुझे ठीक है, बात मैं करने अभी देंगे। ठीक है, पहले आप मेरा क्वेश्चन देख लें कि मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह नहीं है। ठीक है, मैंने एग्री किया आपसे क्योंकि मैं अल्लाह आपसे नहीं है, बहुत कन्फर्म? छोटी हूँ। मोहम्मद झूठा ठीक है, था, कन्फर्म हो गया? देखो बोल दें मोहम्मद झूठा अब था। ना जब तक ना मुझे मतलब मैं आपका आंसर लूँ तब तक मैं बोल रही हूँ कि एग्री कर रही हूँ आपसे कि चलो मान लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप मेरे से मान बड़े हो लेते और आपकी नहीं, यू हैव टू नॉलेज ज़्यादा एग्री है। एग्री ऑन दैट। मैं एग्री मान आप लेते हैं। कंफर्म करके दो ना कि वो नहीं है। ओके, परफेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक अब है, नाउ ठीक लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड डोंट इंटरप्ट मी इन द है। मिडल। ओके। मैं अगर आपको ये कहूँ कि सूरज नहीं सबर है, हाँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सूरज नहीं है, ओके, तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी? फॉल्स क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है बट उनका क्या जो अंधे हैं, उनको तो वो तो मान बेहतरीन। सकते हैं ना? 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, आगे नहीं चलना, आगे नहीं, जहाँ तक हम बात करें वहीं तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को देख ओके, सकते हैं, तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। परफेक्ट। अगर मैं आपको हवा नहीं है, तो आप क्या हुँ, कहेंगी? मतलब हवा तो है, कैसे पता लगा फ़ील आपको? फ़ील होता है। फ़ील होता है, परफेक्ट। सो सेकंड हमारे पास है फीलिंग, हम फ़ील कर सकते हैं किसी चीज़ को और उसके जी, ज़रिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ठीक है। आपको ये कहूँ कि पानी जो है, हुँ, वो वो नहीं नहीं है। है, मैं बोलूँगी है क्योंकि मैंने देखा भी है, छुआ भी है। आगे? परफेक्ट, और पिया भी है। सो आप उसको टेस्ट कर सकती हैं, उसको जी, पी सकती हैं, उसको सब कुछ कर जी, सकती हैं, करेक्ट? जी। बेहतरीन। अब आप मुझे ये बताइए, हुँ, क्या हम किसी भी हाँ, चीज़ को हुँ, 100%ली हुँ, विदाउट एनी हुँ। सेंसेशरी नर्व्स को यूज़ किए एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी सोल मतलब एक्सपीरियंस कर पाती है, कोई फीलिंग ऐसी होती है कि परफेक्ट, हो सकता है। परफेक्ट, लाइक हम फील परफेक्ट। करते हैं, एज़ किसी को पेन फील होती है, किसी का मतलब हर्ट होता है, कोई जाता है, तो मतलब बहुत सारी। पेन फीलिंग इज़ आल्सो अ वो सेंसेशरी वो हाँ, नर्व जिसको वो पता फीलिंग है, वो कहते हैं। सेंसर हाँ, जी, वो पता है, बट कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी परफेक्ट, होती है जो हम कर पाते हैं फील विदाउट। हुँ, परफेक्ट। नाउ वापस आते हुँ। हैं। मेरा सवाल गौर से सुनें। जी, जी, क्या बताइए। आप किसी भी चीज़ को बगैर एविडेंस अगर के, चाहे वो
देखने का एविडेंस हो, चाहे वो हाँ। टच का एविडेंस हो, चाहे वो हुँ, पेन की फीलिंग का एविडेंस हो, चाहे वो हुँ, टेस्ट का एविडेंस हो, हुँ। किसी भी एविडेंस के बगैर एक्सेप्ट कर सकती हैं? हाँ, नहीं, आपस में नहीं। बातें कर लें दोनों। दोनों आपस में म्यूट मतलब करके बातें कर लें, कोई मसला नहीं है। इतना कम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ तो दूसरी बहन है। आप म्यूट करें और आपस में गपशप लगा के फिर जवाब दे दें, कोई मसला नहीं है। मैंने हेडफ़ोन लगाए हुए हैं, बड़े एनहांस्ड हेडफ़ोन्स हैं एंड आई कैन हियर द अदर पर्सन टॉकिंग टू यू। सो म्यूट करके बातें कर लें, फिर जवाब दें। ला ला ला, ला ला ला, ला 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 ला। ये चीज़ साहिल भाई जी, नहीं कर सकते हाँ, आंसर ये कि नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। थैंक यू सो हाँ, वेरी मच। बहुत अच्छा जवाब है। परफेक्ट। ओके, नाउ हियर इज़ द थिंग, ओके। अल्लाह जो है वो एक ऐसी एंटिटी है हुँ, जो ना तो आपकी फीलिंग में है, हुँ, ना आपकी सेंसेटरी नर्व में है, हुँ, ना आप उसको देख सकती हैं, हुँ। ना आप उसको महसूस कर सकती हैं। इवन बट व्हाट सो एंड बट थ्रो व्हाट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मुझे महसूस आपको भी कर एक्सप्लेन ना सकती करना हूँ? पड़े प्लीज़, शट अप प्लीज़, प्लीज़ फिर लेट मी फिनिश। इवन ओके, सो एंड सो कि मोहम्मद ने कहा था कि हाँ, तुम अपने रब को ख्वाब में भी नहीं हाँ, देख सकते। यू कांट इवन विज़न योर हाँ, रब, योर हुँ, अल्लाह इन द शट अप। विज़न। सो जी, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जो कि जी, आपके किसी भी हुँ, सेंसेशरी 5 सेंसेशन में नहीं आ सकती है। नाउ माय जी। सिंपल क्वेश्चन इज हाउ विल यू एक्सेप्ट हिम एज़ गॉड? 1 सेकंड, गिव मी सम टाइम। श्योर, टेक योर टाइम। सर को सुपर चैट ले लें इन द मीन टाइम, वो टाइम ले रही हैं। या हम ला 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 करते हैं। ला ला ला, ला 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 ला, साहिल भाई अब मैं ला जो ला ला। सच बोलूँगी, ठीक है? आप पहला कि मैं क्यों साहिल भाई नहीं को छोड़ें ना, सम्मान आप मुझसे बात कर रही थी। नहीं सर, पहला ये क्यों क्योंकि मैं पहले मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, ठीक है? हुँ, तो मैंने कुछ चीज़ें ओके, अपने पेरेंट्स से सीखी, कुछ चीज़ लेकिन जब मैं ओके, थोड़ी-सी बड़ी हुई, मैंने कुछ चीज़ें खुद पढ़ी, बुक्स से, रिलीजियस बुक से, कुछ चीज़ें, ओके। उतनी मुझे नहीं पता बट जितनी पता है मैंने सीखी है तो उसी हुँ, बेसिस पे। हुँ, बट ऐसा नहीं है कि हुँ। मैंने कभी अल्लाह को देखा या कुछ लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा बट मुझे आंसर मिला यही हमारा ईमान है, तो मैंने एक्सेप्ट किया एज़ कि ये मेरा ईमान है। Okay, that was not my question, right? What was my question? Can you please repeat my question? आप प्लीज़ फिर से बता सकते हैं? सॉरी। मैंने यही बताया था, आप अल्लाह को बिलीव कैसे कर सकती हैं जबकि आपने हुँ, वही तो किसी मैंने भी बोला सेंसरी नर्व से किसी भी वही सेंसरी नर्व से वही मैं अल्लाह को अल्लाह को फ़ील नहीं किया, देखा नहीं, टच नहीं किया। आपका सिर्फ़ पहला आंसर था सही कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी। उसके अलावा आपने कोई वही बात नहीं हाँ। बताई मुझे। ठीक है, मुस्लिम घर में पैदा हुई, मैंने उधर से सीखा, मैं उसी एनवायरनमेंट में मतलब बड़ी पैदा हुई, तो मैंने खुद भी कुछ पढ़ा मतलब दूसरी चीज़ें भी क्योंकि मैंने बुक भी पढ़ा इसी चीज़ को उसमें साहिल इतनी कहता है अंधविश्वासी। नहीं, मतलब आप फिर कहना चाहते हो कि जो अभी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, वो अंधविश्वासी है जिसके पास इतनी नॉलेज है, मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, उसके पास 3 एब्सोल्यूटली। टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज है, वो अंधविश्वासी है? विश्वासी, हाँ, मैंने सही लिखा है। अंधविश्वासी। तो इसी चीज़ को कहा जाता है अंधविश्वासी, ठीक है। राइट? ओके। जी, नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ पॉइंट नंबर 2 इज़ व्हाट? अब अब मैं बताने लगा ना पॉइंट नंबर 2 बताऊँगा तो आप सुनेंगे तो बताऊँगा ना। मैं अब सुन मैंने रही हूँ, आपको जी। कहा था कि पूरे कुरान में से इन द होल कुरान एक प्रूव से एक सेकंड, एक ओनली से एक सेकंड, एक सेकंड, वन थिंग। ओके। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं करते? आप क्यों खुद को फ़ज़ूल समझते हैं कि हम मतलब इधर फ़ज़ूल में रहते हैं? थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना कि कोई मैंने ना कब कोई कहा हम पावर लोग फ़ज़ूल में रहते हैं? हम आप मैंने कब बोलते नहीं कहा कि हम लोग कुछ फ़ज़ूल नहीं में? है, ना अल्लाह है, ना कुछ है, बट देयर इज़ कि मैंने सुप्रीम पावर मैंने कब कहा है कि कुछ मतलब नहीं है? मैंने कहा है इन द कैसे होल कुरान आपका प्रूव मी वन रिलीजन थिंग, क्या है? मतलब एक आप चीज़। खुद को हिंदू समझते हो, क्या समझते हो या जस्ट मैंने नॉर्मल कहा मुझे ऐसे ही? पहले इसी का जवाब दें, क्या आप पूरे कुरान में से एक भी चीज़ को प्रूव कर सकती हैं? सिर्फ़ एक को। एक चीज़ आप बताएँ ना क्या प्रूव करना है? कोई एक पिक एनीथिंग। नहीं, आप पूछो ना कि क्या मेबी मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैंने कहा पूरा कुरान आपको दिया ना, मैं आपको लिमिट ही नहीं कर रहा। मैंने आपको तो कहा है पूरा ये तो कौन एंड बन जाएगा। लिमिटेड किसने है? कहा यार एंड अंध अंधविश्वासी। हाँ, मैंने कहा है पूरे कुरान में से कोई एक चीज़ पहले साबित मुझे कर दें। बताओ ना आपकी आपका रिलीजन आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो? मैं बिल्कुल बताऊँगा, डोंट वरी, हम वहाँ तक तो जाएँगे। उसी के बाद लेकिन अभी मैं बताओ। टॉपिक चेंज नहीं कर रहा था बिकॉज़ एज़ सून एज़ आई विल टेल यू समथिंग मैं आप वही पूछ टॉपिक रही हूँ चेंज आपको कर कि देंगे। आप कुछ पूछो जो मैं प्रूव कर सकता हूँ। अभी मेरे फर्स्ट दिमाग में ऑफ कुछ ऑल मैंने मैं कहा ट्राई कर सकती आपका पूरा कुरान है, आपके पास सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक, हूँ। पूरा हुँ, कुरान। हुँ, इसमें हुँ। से कोई एक चीज़ साबित कर दें, एक। कुरान में आपको ऐसी कौन-सी चीज़ लगती है कि जो आपको लगती है कि साबित नहीं हुई? कोई आप बताना कुरान जिसपे में आपको कोई भी चीज़ जो आपको साबित करने बिल्कुल जोगी नहीं है, सब कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती कुरान की। कुरान में थोड़ी ये प्रिडिक्शन है कि सुबह उठोगे तो ये होगा, शाम को उठोगे ना, वो तो जैसे हिस्ट्री है मैं उसमें कि इसीलिए कब पूछ क्या रहा हुआ, हूँ कि पुरानी पूरे लेसन्स है। कुरान में से ये क्या प्रूव बहन करना है? सुने, मेरा सवाल सुने।
तो आप मुझे कह रही हैं कुरान की 6400 आयतों में से आप एक भी आयत को प्रूव नहीं कर सकती, करेक्ट? नहीं, आप पूछो ना, मैं सारी प्रूफ करने की ट्राई कर सकती हूँ। जब आप पूछते ही नहीं ऐसे में कैसे कुछ मैंने बोलूँ? यार देखो इसे कहते हैं ओपन फील्ड देना। मैंने आपको ओपन फील्ड दे दी है कि जो भी आप प्रूव कर सकती हैं वो प्रूव कर दें। When- इट्स कॉल्ड एन ओपन फील्ड। आप पूछो कुछ, मैं कर लूंगी। मैं भी आपको ओपन फील्ड में बोलती हूँ, कुछ भी पूछो, मैं प्रूफ करके देती हूँ। अरे बहन ओके चैप्टर ओके देखें, अब देखें आपको मैंने 4 दफा ओपन फील्ड दी, आपने नहीं ली। अब मैं फील्ड को अपनी मर्जी से खेल लूं? अब मैं अपनी ठीक मर्जी है, की पिच खेलो पे खेल जैसे लूं? आपको जैसे खेलना, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसे हो, आप भी खेलो, क्या करना है अब आपको। मैं अपनी पिच पे खेल लूं? जी, जी। आर यू श्योर कि मैं अपनी पिच पे खेल लूं? बाद में आप ये तो नहीं 100% कहेंगे कि श्योर। अपनी मर्जी से टॉपिक बना लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो बोले, मैं तो सीखने आई हूँ आपसे, आप बोलो। ऐसा तो नहीं कहेंगे? क्या? प्रूव कर रही थी ना तुम, इसलिए प्रूव नहीं मैं सीखने सिखाने की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको ओपन फील्ड दी, आपने नहीं खेला। अब मैं अपनी मर्जी की फील्ड पे आपको खिलवा लूं? ये जो स्वीट वाटर है, जो सॉल्ट वाटर, जो तुमने नहीं देखा, वो दोनों मिक्स एक सेकंड। और जो जी। आपसे बात कर लें आप। नहीं भैया, पूछो आप ही, कौन सा पीछे आपका, यार बोलो। अरे जान भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कन्फर्म? ओके, कंफर्म। कुरान मैडम कहता साहब, है लेकिन एक बात कि तो अगर आज आपकी बीवी बैलेंस जरा जी बीवी जी हटो सलवे इधर। जी सलवे मैं एक पॉइंट रख देता जी हूँ, फिर सलवे आप अपना वो रख लेना। नहीं, मैं कह रहा था जी 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 कि प्लीज आज आज दीदी लोग ने एक चीज तो रसूलुल्लाह की बात पे अमल किया जी, जी। कि जैसे आधी गवाही होती है ना, हम्म। आधा दिमाग वाली कहते हैं, तो 2 खवातीन जो है मिल के आज एक होके आज आपसे बात कर रही है। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी, क्या सत्य फरमाया आपने। प्लीज गो अहेड नाउ। क्या पता ही नहीं। ओके थोड़ी सईदा जी और सईदा जी के जो भी साथ में साथी हैं, ठीक है, मुझे आपको जो करना है, बताइए। आप कितना टाइम ले रहे हो, बोलो जल्दी। बस देखना, तुम नहीं प्रूव कर सकते इसको, ये प्रूफ जी है। जी आपके इस सामने proof है। को समझो। मुझे बताइए कि आपका अल्लाह कहता है कि औरतों को, अगर जी, आपको अपनी औरतों से कुछ खाफत हो, कुछ डर हो, खौफत तो बोली, उनको खौफत। डर अगर आप सुनेंगी चुप करके पहले मेरी स्टेटमेंट पूरी, तो आपको जी, बिल्कुल पता लग जाएगा। ओके, आप समझा दे, इसकी तशरीह करके मैं प्रूफ कर देती हूँ। अगर आपको आपकी औरतों से कुछ डर हो तो उसको ओके, मारो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मतलब नहीं, डर। हमारे इस्लाम में ये है कि अगर औरत कुछ भी करे ना, हम्म। तो ऐसा मारो जैसे झाड़ू है ना, उसकी जो 3 वो होती है ऐसा ना, मारो जैसे आप झाड़ू से मारा जाता है। उनको कहें जो जो बीबी पीछे बोल रही हैं, ये सच कह रहा है ना, बीबी मुझे शायद तुम्हें पता ही नहीं मैं है। मैं छिपकली को भी झाड़ू से मारता हूँ, आपको पता है इस बात का? मेरे घर में जब दीवार पे छिपकली आ जाती है तो मैं झाड़ू पकड़ता हूँ और झाड़ू से छिपकली को मारता हूँ। तो औरत की औकात एक छिपकली जितनी हमारे है। इस्लाम को साहिल भाई, आप ही क्यों गलत फैला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर साहिल आप भाई नहीं है, आदम भाई है। तो आपने अभी नाम क्यों नहीं चेंज किया? कुछ रखो ना, राम वगैरह। लिखा हुआ है आदम सीकर, मेरा नाम लिखा हुआ है आदम सीकर हुज्जतुल मुर्तदीन लिखा हुआ है। नहीं, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि बीवी आपके को सामने आयत है। ये कौन सी लैंग्वेज है? अरबिक थोड़ा ऊपर करो ना, इसकी तशरीह ये बताओ। वो कुछ नहीं है। लैंग्वेज है जो कि आपके अल्लाह की लैंग्वेज है, अरबिक। अल्लाह की लैंग्वेज है, ठीक है, चलो ऊपर। अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारा था। ये कौन सी हाँ, लैंग्वेज? वो सब चाइनीज पता है। नहीं है, अरबी है। कुरान इसी में आया था। दिख रहा है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को कैसे अरबिक समझ आएगा? अच्छा इतनी पोंगी हैं आप। ओके चले हम हिंदी लाते मैं हैं। बोंगी हूँ, बट नॉट मोर देन यू, जाहिल लोग। तो सुनो यार। ये ओके ओके फट हम गई तो जाहिल दीदी, का टेंशन नहीं ले यार। ले साहिल भाई इनका लिए हिंदी ले आया मैं यार। दीदी ले फट गई। चलो, अरे साहिल भाई जरा आप ही पढ़ते हैं, अगर इनसे शायद हिंदी भी ना पढ़नी आती हो इन्हें। इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ने है आती है? क्या, ये हिंदी? अरबिक हिंदी हिंदी आती है आपको पढ़ने दीदी? नहीं, नहीं, आप पढ़ो। क्या हिंदी नहीं पढ़ी है आती, फिर आप अरबी भी नहीं 12th आती। में? अरे हमारे पढ़ता सिलेबस क्या में है? हिंदी नहीं है, हमारे में नहीं है हिंदी सिलेबस में। इंग्लिश आती है? जी, जी। इंग्लिश मीडियम। ओके इंग्लिश कर शुड दो, पढ़ो। एडम साहब इंग्लिश कुछ कर तो दो। आता है यार, कुछ तो आता है। साहिल भाई, आप इंग्लिश ऐसे बात क्यों करते हो? क्या नाम, जाहिल हूँ जैसे, ही मतलब ऐसे कौन बात कर, कोई मैथ्स पर्सन अच्छा ऐसे अच्छा बात कर। इंग्लिश पढ़े आप, छोड़ें गोली मारे साहिल को, गंदा बच्चा है साहिल भाई, गंदे बच्चे ऐसे नहीं गंदा मतलब करते। आप बच्चा है, हाँ। मुझे ये ज्यादा म्यूट चीजें करके ऐसे म्यूट करके ऐसे। हाँ जी पढ़े। बहन जी पढ़ लें। बहन जी दोनों डिसाइड कर पढ़ रही है, कुछ तो खुसुर फुसुर कर रही है, तुतुर पुतुर खुसुर फुसुर कर रही है आपस में। ये खुसर फुसर करती है क्या? सोचने का टाइम दोगे क्या? पढ़ तो ले, पहले सोचना बाद में। आयत तो पढ़ लो। अरे बहन ऊंची सा पढ़ दो, हमें भी सुनाई दे दे। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं साइलेंट जिहाद हो रहा है यहाँ पे। साबुन स्लो बहन है दीदी का। साबुन स्लो नहीं, जाहिल लोगों के बीच में बैठे हैं तो समझाऊंगी तो लगेगा भाई। अरे पहले पढ़ तो ले फिर समझाई।
पढ़ रहे हैं ना There is written lightly. यही मैं तुम्हें समझा रही थी lightly. हाँ। कि इतना lightly. रिटन लाइटली जो है ना वो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट में लिखा No, है no, no, no. कुत्ती के इसमें बच्चे ने हाँ, यहाँ पे ये ब्रैकेट में है अरबी में नहीं है lightly तो लिखा है ना, नहीं इतना जान। lightly, इतना lightly. हाय हाय एडम साहब तो इतना इनकी जान है भैया क्या इतना बात लाइटली It's well देखो explained. देखो आपको कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप जी। अभी किसी ये जाहिल पूरा मोड में हो, explain ठीक किया है? गया इधर है, लिखा है, वहाँ पे आपको खुद लिखा है पढ़ना नहीं lightly आता। कि इतना और पता है किन circumstances में, ऐसा नहीं कि आओ बीवी को मारो. आपके अगर आप आयत पढ़ो तो सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए हैं पढ़ो तो सही तो पढ़ो ना, क्या क्या ओके मैं reason पढ़ता लिखा है, हूँ ये तो पढ़ो. ओके अब बोलना नहीं मैं आपको पढ़ता हूँ पढ़ने मैं पढ़ता आता हूँ है, मुझे लगता है आपको थोड़ी- मैं पढ़ देता हूँ भाई और बहनों चुप करो जरा कान खोलो और मुंह बंद करो मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन चुप कर जाओ Okay. दोनों चुप कर जाओ और Right. म्यूट ना करना अपने आप को नहीं है जरा. अपनी जुबान पे ताला लगाओ दोनों की दोनों जरा भी मैं तुम्हें समझ नहीं म्यूट करोगी मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज यू हो गया गाइस आर टॉकिंग टू म्यूट कर योरसेल्फ लिया उन्होंने नहीं अनम्यूट करना कर है लिया इन्होंने नहीं साहिल नहीं म्यूट करना अरे है बोलो ना अनम्यूट करना कोई, है जल्दी बोलो। मुझे लगता है आप तो Unmute हमसे रहना। ज्यादा जाहिल, आपको कुछ पता ही नहीं, हम सीखने आए थे, लगता है हम तो अंधविश्वासी हो गए इधर, इधर तो कुछ मैं पता सिखा ही रहा नहीं हूँ है। आपको मैं इधर सिखा तो रहा हिंदू हूँ जरा मुस्लिम सब्र हाँ, ठीक है सब्र मेरा करें बच्चा, चलो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन आदमी जो है वो औरतों हाँ। के इंचार्ज हैं ओके। बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर अदर क्योंकि जो अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दिया अनम्यूट करें अपने आप को अनम्यूट योरसेल्फ जी, जी। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा जब तक आप लोग अनम्यूट नहीं होगे लीव योरसेल्फ अनम्यूट ओके। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन आदमी औरतों के इंचार्ज हैं आप बोलेंगे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा बिकॉज आई वांट ठीक यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्स बिकॉज यू कैन नॉट स्पीक विद ईच अदर अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड कराना, ठीक है? जी बिल्कुल मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आप लोगों ने आपस में बात नहीं करनी ओके। ओके मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन मर्द Okay. औरतों के ऊपर इंचार्ज हैं बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर द अदर जो कि अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दे दी है अबाउट व्हाट दे स्पेंड क्योंकि मर्द जो है वो औरत के ऊपर पैसा लगाता है फ्रॉम देयर वेल्थ हाँ। सो राइचियस वुमेन आर डिवोटेडली ओबीडियंट लिहाजा जो अच्छी औरतें हैं वो हाँ। 100% अपने मर्दों की ओबीडियंट हैं जैसे कि एक कुत्ती अपने मास्टर का होता है नहीं, इसका मतलब जैसे ये थोड़ी, आप इसका अपने मतलब ये पापा थोड़ी के लिखा है। ओबिडेंट है, ये थोड़ी ना होता है. ये आप जो कैसे हम तो इसको इसके ओबीडिएंट अपने साथ पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, ये थोड़ी जरूरी है कि बेहतरीन कुत्ता आप आगे इसको चलते हैं नहीं, नहीं, आप Guarding बोलेंगे in- आपका आंसर ही नहीं है तो आप बोले ये आगे तो चले. नहीं, ये थोड़ी, ये तो गलत मैं बताने लगा हूं कैसे मैंने कुत्ते की एग्जांपल दी थी मैं दे दूं मैं अल्लाह की आयत पढ़ के साबित करूं अगर आप लोग बोलना बंद करें अल्लाह ने कहाँ मेंशन किया है, दिखाओ। मैं आगे बता दूं आगे आयत ही बताएगी जी, जी। जैसे कि कुत्ता गार्ड करता है उसी तरह औरत को गार्ड करना है इन एब्सेंस व्हाट अल्लाह वुड हैव वांट देम गार्डेड जिसको कि अल्लाह ने गार्ड करने का दिया जिस तरह हम घर में कुत्ता रखते हैं वो हमारी घर की रखवाली करता है उसी तरह उस औरत ने अपने हस्बैंड के घर की नहीं, उसके मतलब बच्चों की आपके रखवाली मतलब करने लिखा हुआ है करती है, सब खाना पकाती जी है आपके आपके सामने बैठ के। कुत्ते के साथ वो कब करते गार्डिंग में नहीं हैं? आता खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता मतलब नहीं, इसका मतलब इधर कौन सा लिखा है कि कुत्ता कौन सा मेंशन किया है? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता परसेप्शन है. नहीं नहीं मतलब ये ये तो तो आपकी हाँ। खुद की परसेप्शन है ना. ये तो आप खुद बोल रहे हो। खाना पकाना गार्डिंग में आता है खाना पकाना गार्डिंग में आता है बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी थोड़ी कि कुत्ता किसी की गार्ड करना किसे कहते हैं रखवाली करने को करेक्ट रखवाली करने को ओके आप हस्बैंड चला गया आपने किस चीज की रखवाली करनी है अपने बच्चों की। ओके और उस घर की हाँ. ऑब्वियसली तो मेरा करनी पड़ेगी। बेशक जो मैं घर में कुत्ती रखता हूँ वो भी यही करती है मैं घर से हमारे बाहर घर होता हूँ वो मेरे बच्चों की रखवाली करती है पापा भी करते हैं तो आपके आप उसको पेरेंट्स भी कंपेयर करेंगे. उनको ये सबको कौन सा सेम ही लॉजिक बोलते हैं, है ये ना? कौन सा लॉजिक है? नहीं। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरी जो कुत्ती है वो मेरे पेरेंट्स की भी रखवाली करती है मतलब ये कौन सा दैट मतलब मींस क्या? कि जो भी मतलब अपने बच्चों की केयर टेक करे, जो कुछ भी जिनके करे वो पास कुत्ता है। कुत्ता नहीं जी है जी जो बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका ये कहने की दुनिया में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है है जो घर को ख्याल रखती है वगैरह वगैरह वो सारी बिल्कुल है। ये ख्याल की बात नहीं गार्डन की बात ये नहीं तो ये तो बाद ये में तो आपका थॉट बट है। दोस्त अंदर तो बट आप दोस्त एक सेकंड ये तो रिलैक्स आप टेक बोल रहे हो खुद से, ऐसे तो कहीं अच्छा mention नहीं किया कुत्ता है। साइड पे कर लो फिलहाल रुको बट नहीं, दोस्त आप ये from whom you feel- आपके समझने का तरीका गलत है। ओके कोई मसला नहीं है साइड पे कर दिया उसको हमने और बताएं ओके. बट दोस्त फ्रॉम whom you fear arrogance मगर वो औरतों जिनसे तुमने एरोगेंस फियर कर रहे हो एरोगेंट है नहीं तुमने फियर किया है एडवाइस देम उनको बताओ forsake them in bed उनको बेड से दूर कर दो एंड अरे if the strike them process- अरे ये पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा अल्लाह पहले ये क्योंकि बोला है. ब्रैकेट अरबी में नहीं है ये देखें ब्रैकेट अरबी में नहीं है देखें मैं आपको बताता हूँ अरे अरबी वल्लाई में तो तखाफूना वल्लाई चुप करके सुने वल्लाई तखाफूना नशूर हुन्ना नशूर हुन्ना ओके तो ब्रैकेट आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसे सईदा दिमाग लगाते हैं, सईदा मतलब आपका ये सईदा लॉजिक है, कोई ओए गार्ड बगैर कुत्ता है। ये कैसा लॉजिक है? गार्ड मींस कुत्ता। अरे कुत्ता साइड पे कर दिया आगे देख नहीं, आपको आगे समझने देख का तरीका गलत है। आप सही हो जो आप पढ़ रहे हो। अरे नहीं translate अब ये कर, सब फंस गया ना तो कुछ- पूरा है ये तो आयत में है ही ये नहीं. तो इंग्लिश में है। ओके लेट्स सी
हाँ, ओके। ठीक है। मतलब गार्ड मीन्स बेवकूफों कुत्ता, के सर पे सींग नहीं होते और वो भी मुझे पता है कि दो औरतें मिलके एक मर्द के बराबर होती है, लेकिन आप लोग फिर भी एक मर्द के बराबर नहीं हो सकते। मैं आपको दूसरी ट्रांसलेशन दे देता हूँ। इस्लाम में औरतों को नहीं मैं आपको नहीं, देता हूँ। चेंज की नहीं, इंग्लिश में पढ़ो ना, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश हम दोनों हिंदी, हम हिंदी मीडियम से नहीं है। दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब वो बात ये है ना कि आप लोगों को यही समझ नहीं है कि ब्रैकेट किस जगह पे और किस जगह पे नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर अरे सकते। वो तो वर्ड की मीनिंग है ना, हाँ, अरबिक में उस वर्ड का मीनिंग मतलब आप ये उसको थोड़ी खुद ऐड करें, आप उसको अपने मुंह से ट्रांसलेट करें। मैडम नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ ये। तो ब्रैकेट वाला छोड़ रहा है, ये तो ब्रैकेट वाला बोल देखिए, वो अरबिक में अरे नहीं दीदी है। आपस में खुसर खुसर बंद करो, जरा दिमाग खोल के सुनो। आप लोग आप भी तो सुनो ना, अगर आपने बात की तो आप भी तो सुनो, अगर आप इधर बैठे हो बात करने के लिए। ये देखें, ये ले पकड़े। ओल्डर ट्रांसलेशन खोलते हैं, उसमें ब्रैकेटें नहीं होंगी। ये ले, मैं ब्रैकेटों के बगैर वाली ट्रांसलेशन, अर्ली ट्रांसलेशन खोल ली। अरे तो नहीं, पहली वाली लेके आओ, आप क्या As for those whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds and scourge them, और उनको स्कर्ज करो। अब ये ब्रैकेटें नहीं है, तो no matter what you do, अब आप इससे भाग नहीं सकती। ब्रैकेटें is not in command। आप तो भाग गए ना, आप क्यों भागे? क्या हो गया? आपको पढ़ना नहीं आता, मतलब आपको क्योंकि उन्होंने 2 नंबर ही की है दीदी। मैंने आपको अरबी दिखा दी, उसमें नहीं है। साहिल को समझा दो यार थोड़ा सा। लोगों को समझना नहीं आता। मैं अच्छा, साहिल मैं को इधर से समझा जा रहा हूँ, मैं तो इधर से जा रहा हाँ, हूँ। हाँ। ठीक है, जाओ, मैं आपके समझा पास जवाब नहीं, आप जाओ, अल्लाह हाफिज, मतलब थैंक यू। कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, आप टेंशन समझा ना दो, लें। उनके पास जवाब ही नहीं था। कोई ठीक। दीदी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल, ठीक है। वही वाली ट्रांसलेशन आओ, आप हमें दिखाओ। अच्छा, ये पता अच्छा नहीं ये किसने लिखा बताओ है, हमें दीदी, ये साहब बताओ कि जी। ये ट्रांसलेशन में क्या हाँ। प्रॉब्लम है? आप वही वाली ट्रांसलेशन लेके आओ। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओगे तो मैं वो वाली ट्रांसलेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें ये प्रॉब्लम मैं ये बता सही रहा हूँ अभी। ट्रांसलेशन नहीं, पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन था, वही सविया ट्रांसलेशन उसको सविया करके सविया दो, अभी तो आपने हम आप सविया हमें रॉन्ग प्रूफ करके दो, सविया फिर आपकी मर्जी। ओके सविया जी। सविया आपने अभी ये सवाल किया ना, मैंने आपसे सवाल किया इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझसे सवाल किया उसमें क्या प्रॉब्लम था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसलेटर है नहीं, उसने उसमें कोई यार प्रॉब्लम नहीं है, वो रियल जवाब ले ट्रांसलेशन लो, जवाब ले लो, आपने जवाब। आपने कुछ भी नहीं है, वो चले गए ना सविया आंसर जी दिया। आप वही सविया जी ट्रांसलेशन साहिल भाई सविया जी जवाब ले लो, या उर्दू में उतरा था। सुनो मेरी सविया जी जवाब ले लो, मैं ठीक जवाब है। दे रहा हूँ, जवाब ले लो, ठीक है। ठीक है, मैं अभी सवाल जब पूछ रही हूँ तो सवाल ले लो। अगर हाँ आप इधर उसका मैं बैठे हो आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है। ठीक है जी। उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें ट्रांसलेटर ने वो चीज ऐड की है जो कि नहीं, अरबी में मौजूद ट्रांसलेटर नहीं है। कुछ ऐड नहीं करता, ये कौन सा ट्रांसलेटर जो खुद ही ऐड करता है? बिल्कुल ऐड करता है। अच्छा नहीं, अगर मतलब आप ट्रांसलेटर ने मैं बोल रही हूँ, सविया साहिल भाई, आप कोई सविया ट्रांसलेशन लेके आओ, उसका उसको जवाब दे रहा ट्रांसलेट हूँ, करके दिखाओ कि सविया आप लोग गलत है, अल्लाह ठीक है। उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। हम्म, अगर वो अरबी में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट क्यों डाली हुई है, हम्म, क्यों डाली है? जी अगर वो चीज अरबी में मौजूद है हाँ, तो उसको ब्रैकेट में क्यों डाली है ट्रांसलेटर ने? क्योंकि अरबी में वो एक वर्ड था, मतलब उसका वो पूरा मतलब पूरी ब्रैकेट में meaning क्यों थी। डालते हैं? क्योंकि हाँ कुरान थोड़ी पूरा एक्सप्लेन, वो तो हमें खुद समझ, अब आपके समझने का तरीका कुरान- गलत है। कुरान आप भी- गार्ड को, अगर वो कोई फीमेल अपने scripture घर की, मतलब वो अगर सविया किसी जी को आपका मतलब गार्ड इज इक्वल टू कुत्ता, अगर एक लड़की सविया अपने जी घर की देखभाल कर रही सविया है, जी ठीक करिए, दैट मीन्स वो सविया कुत्ती जी है। आपके समझने का ब्रैकेट तरीका गलत है। बढ़िया। ब्रैकेट में वो doesn't mean उन्होंने कि कुत्ता, अरे वो अपनी वो इज्जत खाना की पकाना देखभाल, नहीं है कि वो गार्डन में खाना पकाना ये सब पकाना, ये तो बेसिक खुद नीड की है, अलग बात इज्जत की है। रिस्पेक्ट करना है, मतलब कि कुछ गलत काम नहीं करना है। खुद की किसी इज्जत से। बहुत वो सारी है। चीजें हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपस में मुझे अच्छा बात एक करेंगे। काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, नहीं, आप वही ट्रांसलेशन लेके आओ, वो एक्सप्लेन करके एक दो। काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक ठीक काम है, करते हैं, ठीक है, टेंशन 2 ना लो, काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है। इसमें आपको ब्रैकेट वाला और ये सब नहीं, मसला है ना, आपने वो क्यों हटाया? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्यों हटाया? वो क्योंकि तो रियल ट्रांसलेशन आपको जब अरबी आती ही नहीं है नहीं, तो अगर उसमें आपसे बहस में कैसे करूं? किससे? नहीं, अगर मेरी बात आपको सुनो, अरबी मेरी बात आती सुनो। नहीं है, मैं वही देखो, आप मुझे समझ आ गया कि आपको खुद समझ नहीं आता, इधर लोगों को आके ज्ञान देते, आपको खुद भी कुछ मिसकंसेप्शंस है माइंड में, आप तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे, मैं अभी 12th में, फिर भी आपने इतना पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया। समझ नहीं आया वो आप चीजें। इस्लाम के हिसाब से गई गुजरी है, ये आपकी अकल आंटी देने का मतलब आपकी ये है कि जिसके अकल पास लॉजिक डेफिशिएंट है है। वो मुस्लिम है, जो सही बात दीदी करे वो मुस्लिम है, दीदी ठीक है? दीदी दीदी क्या दीदी आपका तो कोई लॉजिक, और आप इस्लाम के बार-बार बोल रहे हिसाब हो से टाइम टाइम सुनो टाइम टाइम। दीदी, सुन लो पहले, बोलती बहुत ज्यादा है, एडम साहब ने पहले ही आपसे कहा था कि सुनती कम है बोलती ज्यादा है, इस वजह से ही आप लोगों का प्रॉब्लम है। खाली कुतुर पुतुर चुतुर पुतुर ये सब करोगी तो आप कुछ ज्यादा नॉलेज है ये साबित नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हमने आपको बता दिया कि आपके ट्रांसलेटर ने डंडी मारी हुई ब्रैकेट डाल के, आपको अरबी आती नहीं है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना, प्रॉब्लम ये है। तो आपको जो चीज समझ में आएगी उस पर हम डिस्कशन तो कर लेते खुद हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपने खुद ही किया था, जो कुछ भी किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि दिखाओ कोई आयत, हम प्रूफ करके दे दिया हमने प्रूफ। हाँ अब मैं आपके दिखा कहने रहा का हूँ देखो, सविया,
आपका जो सविया नजरिया है, सविया वो सविया different सविया है। कितना आपको लगता है कि बोलती है गार्डियन यार। का एक सेकंड साहिल भाई, यार सविया ये जो जितनी भी एस नाम से मोमिनाएं आती है, इनमें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होती है क्या? हाँ ना यार। सईदुल, सबा, खैर, सबा, सैदुल, सही सैयदा, हाँ, और वो एक कौन थी, सदफ, सदफ, जितनी भी एस नाम की आई है उनमें प्रॉब्लम है। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल मुस्लिमों नहीं देख लो, अपनी लड़कियों का नाम ऐसे मत रखा करो, बिल्कुल अपंग होती है दिमाग से। हम फिर भी नहीं, इनकी आपके पास जवाब दिमागी क्यों अपंगता नहीं है? हम देखो, खोलेंगे, पहली कोई बात मैं मुश्किल आपसे नहीं। सीखने आई हूँ, ठीक है? अच्छा सविया सीख लो फिर, कम बोलो सविया। आई नो, देखो अगर औरत में दिमाग कम होता ना, इन योर ओपिनियन, मगर वो चलता ठीक से है, परफेक्ट होता है। मेरी ओपिनियन में नहीं, आपके रसूल की ओपिनियन में, आपके विश्वास में क्यों बढ़ आपके रहा है? रसूल की ओपिनियन में। सैयदा, आपके सैयदा नहीं सविया, सविया ठीक आपके है, मेरी रसूल बात की से मैं ओपिनियन वाली में बात आप मुझे डिफिशिएंट पहली इन बात नॉलेज है। आप मुझे ये अच्छा बोलो कि आपको आप सुनना है इधर कि नहीं सुनना है? इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब ऐसे? सविया आपको क्यों सुनना है सर? नहीं सुनना है? मुझे, मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्यों बोल रहे हो ये सब इस्लाम के बारे में ऐसे? सुनो हाँ मैं बता रहा ठीक हूँ, है, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलो, बता रहा हूँ, मैं बता बोलो रहा ना, हूँ। अरे बताओ। आपके फर्स्ट सामने ये फजीलत आयत है, पढ़िए, आयत पढ़िए। ठीक है, आप ही पढ़ के बताइए ना। ओके, मैं बताता हूँ पढ़ के। ये हम्म, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 है, ठीक है? इसमें अल्लाह क्या कहता है? कद अफलहल मुमिनून, certainly will the believers have succeeded, ठीक है? नेक्स्ट आयत में जाते हैं। ठीक है, उर्दू भी मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। एग्री। ओके, नेक्स्ट, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, those who are during their prayer humbly intent, those who pray humbly, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सेकंड आयत हो गई हिंदी में, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाने वाले हैं। ठीक है, हम थर्ड आयत है वल्लजीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, हाँ, and they who turn away from ill speech, हाँ, ocean idle talk, हाँ, लग़वियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। हो गई तीसरी आयत। ओके, तो उनका क्या मतलब? ये दिखाने का मकसद बता रहा हूँ ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, वल्लजीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून, and those who are observant of zakah, who pay the prescribed alms, ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं, या ज़कात के और जो ज़कात अदा करते हैं। इतना हो गया, 4 आयत। अब हाँ, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, and they who guard their private parts, ओके, who guard their chastity, उर्दू में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं? जेनाइटल्स, हाँ, जेनाइटल्स, थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी में है और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। 5वीं आयत होगी। 6ठी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड्स possess, for indeed they will not be blamed, except with their spouses or their slaves, with these they are not the blame. उर्दू में है सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। 5वीं और 6ठी आयत आपको ये कह रही है, आपके अल्लाह की कुरान की, कि मोमिन वो होता है जो अपने जेनाइटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और 6ठी आयत ये कह रही है, 2 एक्सेप्शन है इसमें, 2 एक्सेप्शन में वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर सकता है। कौन कौन है 2 कैटेगरी? एक है देयर वाइफ्स, ठीक है, स्पाउसेस, और देयर स्लेव्स, ठीक है, और लौंडिया। ओके, लॉन्डिया मींस मुझे जो ये काम बताइए। वगैरह करती रहती है उधर पे, यू नो, है ना? क्या बोलो आप। नहीं, आप कुछ कह रही थी, आप बोल दीजिए फिर नहीं, मैं अपना आपका आंसर। क्वेश्चन, आपका पूछने का नतीजा बताया आप। मेरा पूछने का नतीजा ये है कि जी। ये कैसे एक अच्छा खुदा हो सकता है जो हाँ। आपको लौंडियों के साथ सेक्स हाँ, करने की अगर इजाजत दे रहा है। अगर आपने इतना पढ़ा, आपको इस स्लीव्स वर्ड उठा के थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना था, ठीक है? आप बता दीजिए। ठीक है। जब मतलब जो उनके घर में वो स्लेव्स वगैरह होती थी ना, मतलब ये पुराने ज़माने के, उनके साथ वो निकाह में होते थे। वो ऐसी किसी लड़की को घर में नहीं रखते थे। पहले कर देता है, नहीं मानेंगी। सविया रुक जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, प्लीज हम सुन रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। आपने ये कहा
कि जो स्लेव्स होती थी उनके घर में, उनसे वो शादी कर लेते थे, राइट सबिया? ना घर में रखते सबिया नॉन मैरम को नहीं निकाह, वो नॉन मैरम्स को घर पे नहीं रखते थे, ऐसे ही किसी को भी उठा के हाँ फिर हाँ समझ गया मैं, हमारे इस्लाम में वो मैं non-mahram समझ गया सबिया, मैं समझ गया। यहाँ आप पे ये इसका कहना, मतलब यही था कि वो उनकी वाइफ्स थे। अब चलो दूसरा आप तो क्वेश्चन ओके, हाँ 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 हाँ, चलो नहीं, चलो नहीं, अभी ये मुद्दा को जो है ना उसको सॉल्व करना है। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको। हाँ, स्लेव्स, अगर आप कुछ यार पूछ रहे हो तो रुको, सुना भी करो, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सुनूंगा, मैं इसी वजह से आपको लिया ना। लिखने का क्या फायदा, हमें समझ आ रहा है, हम मैं थोड़ी कुछ क्लासेस अरे में अभी फायदा बता रहा हूँ ताकि आप, हम थोड़ी ये कि आप लिख के बताओगे इतना। अरे कितना बोलते हो, रुक जाओ थोड़ा। आप ठीक ये है। कह रही है स्लेव जो है हाँ। उसके साथ हम्म। शादी करते थे, फिर सेक्स करते थे, राइट राइट? ठीक है, बताओ आप। हाँ ओके, मुझे बताओ, एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आपके घर में आपका नौकरा, मुझे आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी वाइफ है तो वो नौकरानी क्यों है, या अगर वो नौकरानी है तो वाइफ क्यों है ना? एग्जैक्टली जी, ठीक है, ठीक है। हमारे मतलब इस्लाम में एक ही वाइफ ऐसी होती है जो आपको वर्जिन हो सकती है, मतलब वो आपकी, लेकिन बाकी जिनके साथ भी शादियां होती है ना वो किसी ये रीजन की कौन वजह सी से। बगैरत ने ये स्टेटमेंट दी है आज तक जिंदगी में कि एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है? आपको पता सुनो ये मेरी बात है कि स्टेटमेंट कहाँ से आई है कि कहाँ से एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है? हाउ स्टूपिड इट इज। You can have 10 virgin wives. You can have 10 virgin wives. So what? बाकी Don't जितनी भी lie. wives होंगी ना वो या तो मैरिड होंगी या उनके साथ मर्द ऐसा की होगा। बीवियां जो reason अरे मर्जी हो, वो- लेकिन बोलो ये क्या बकवास है अरे कि एक ही वाइफ वर्जिन हो सविया सकती जी, आप- वो आप- सवाल ही, अरे एक मिनट सविया, बोलने का तरीका तुम्हारा सविया थोड़ा- सविया सविया प्लीज एक मिनट रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाकी वाइफ वर्जिन है या फिर ठीक है, वी मैं डोंट, बोलती हूँ यार एक ही वाइफ ऐसी हो सकती है जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, ठीक है? एक आपके मिनट, साथ क्योंकि अरे आपका दिमाग अभी नेगेटिविटी से भरा है। सविया, सविया मुद्दा भी वो नहीं है, सुनो मेरी बात, हालांकि आप इस मामले में गलत है, अच्छे से सुन लो। आपने वो गलत बात कही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है कि सिर्फ एक वर्जिन होना चाहिए, बाकी सब जो है वो नॉन वर्जिन होना चाहिए। अभी मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी डिस्कशन ये है कि जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया कि अगर नौकरानी है, ठीक है, उसको अगर आपने वाइफ बना लिया, शादी कर लिया, तो आप उसको वाइफ कहेंगे या नौकरानी कहेंगे? इसका जवाब दो आप। बस वो बहुत पुराना, वो तो तब जब प्रॉफिट्स थे हमारे, तब की बात है, तब ये होता था। अभी तो आप जब नौकरानी को, सविया सविया कुछ अच्छा सविया, सवाल पहले सुन लो। आपके घर में एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, आपके शौहर ने उससे शादी कर ली, अब उसको आपके शौहर की बीवी बोलोगे या नौकरानी बोलोगे? बोलो वाइफ जो आई बोलेंगे। आपने बोली वो हाँ हाँ आ गया जवाब आ गया, जवाब आ गया। आप क्या कहेंगी? वाइफ। हाँ। सर आप मुझे ये बोलिए, जो आपने आयत बोली ना, ये आपने किस सूरे से उठाया? आप मुझे सूरा नंबर सूर्य, हाँ चलो, दीदी लोग को समझ में आ गया है, दीदी लोग को ये तो समझ में आ गया है। समझ आ गया, लेकिन नहीं आप मुझे बोले हाँ, मैं आयत का रेफरेंस आपको तभी भी दिया था, फिर से दे देता हूं। दीदी लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि नौकरानी अगर है भी कोई पहले, उसकी अगर इनके शौहर ने उससे अगर शादी कर ली उस नौकरानी से, अब वो नौकरानी नहीं रही बल्कि वाइफ हो गई, और उसको वाइफ कहेंगे, इन्होंने ये अग्री किया। इतना तो इनके समझ में आ गया। अब ये मेरे से पूछ रही है कि कौन सी सूरे की कौन सी आयत है, ये मैं फिर से स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी, आप इतना खींच के क्यों बात करते हो? ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह के हिसाब से जब उनके deficient जवाब in knowledge है। मैं पूरा वो लेके आई थी कि ये मैं आप लो, लोगों से सीख के जाऊंगी, बट वो आदम ये लो सीख के जाओ, ये लो, चला ये आ गया, गई आयत, मैं जवाब दिया ना कुछ। ये लो, है ना इधर स्क्रीन पे है। हाँ जी, ये क्या लो। आयत नंबर है? कोई रेफरेंस ही नहीं है उधर। अरे क्यों टेंशन ले रही है, ये लीजिए आपकी आयत का रेफरेंस। कहते हैं कि जो ये ज्यादा तो- हंसता है वो ये बेवकूफ होता अरे ये देखो, ये मोहम्मद ही था बगैर जिसने कहा था, वैसे तुम्हारा अल्लाह भी बहुत हंसता है, मैं दिखाऊंगा है। कल। हाँ, ये कल मेरी मेंशन्ड स्ट्रीम में है, देखना, मतलब हंसने वाला अल्लाह। अच्छा ये रेफरेंस आ गया, सविया रेफरेंस आ गया, क्या हो गया आप सविया लोगों को? नहीं, नहीं, सविया नहीं, सविया 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 सविया, ये रेफरेंस आ गया, देखो स्क्रीन पे हाईलाइट किया मैंने, 23 की 6, एक्स मुस्लिम राइबू आदम प्लीज कीप क्वाइट। 23 की 6, ये देखो आपके स्क्रीन पे है, सूरा नंबर 23, सूरे का नाम है मुमिनून, इसकी आयत नंबर 6 जी, रेफरेंस दे दिया मैंने। इनको पता चल गया। हाँ इनको मैं पता अभी चल गया। आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोई भी आयत उठा के आते हैं जिसका इनको आपको पता ही नहीं, इनको बस 2 आयतें मिली है तो चलो यूट्यूब पे वॉइस में। अरे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन कर साहिल, दीजिए। साहिल, साहिल, एक सेकंड, साहिल, साहिल, इस चीज की मैंने प्रेडिक्शन पहले की थी, और साहिल मैंने इन लोगों को क्या कहा था,
कुरान की कोई सी भी आयत जिसको तुम लोग प्रूव कर सको वो दे दो। मैंने साहिल इसकी प्रेडिक्शन की थी और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा तुम दो। देखो वही सवाल वही बात इन्होंने कर दी ना कि इनको दो हाँ आयतें ही आती हैं। मैंने इसीलिए साहिल इनको बोला था कि तुम अपनी मर्जी की आयत साबित कर दो जो तुम कर सकते हो। साहिल देखो मैं सर साहिल साहब आप मुझे खुदा मान लें यहाँ पे आज। मान नबी भी नहीं लिया खुदा ही मान लें आप। ला सीधा ही सीधा। ला इल्ला इलाहा इल्लल आदम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये हाँ एक लेवल होता है यार मैं तो साबित सबूत के साथ कुरान की मैंने कहा था लेकिन 6400 की 400 आयतें पकड़ लो। दैट्स व्हाट आई गेव देम। अब ले लें आप लेकिन इनको एडम वापस। साहब दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, इसको एक्सप्लेनेशन सुन हाँ, लेते हैं। अब आप वापस ले लें बिल्कुल। मैं बस बताना चाह दीदी रहा था कि एक्सप्लेन मेरी करो। स्टेटमेंट पूरी हो गई है। गूगल पे जरा पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन हमारे हमारे पास पास कुछ है ही नहीं। इधर कुछ नहीं है ये ऐसा। वो बोलती है कि जो मतलब ये रेफरेंस एक है, मतलब ये रेफरेंस है वहाँ पे हम्म। अल्लाह ने वो reference दीदी के मुंह के पास माइक लेके जाओ, दूसरी वाली दीदी के। कंप्यूटर है अच्छा माइक नहीं तो आपकी आवाज साफ आ रही है, दूसरी दीदी की दबी हुई क्यों आ रही है? क्योंकि वो स्लो बोलती है इसलिए मैं थोड़ा जोर से तो बोलती हूँ। इसी वजह से नजदीक आने बोलो ना उनको माइक के। बोलो ना। बोलो ना दीदी, एक्सप्लेन करो। आप कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन करो। अल्लाहू। पहले वो explain करती पहली बार मुझे लगा 27-28 साल के मतलब जाहिल होते हैं थोड़े से। शिट ब्रो। शिट ब्रो ब्रो शिट हो गई ब्रो की शिट हो गई शिट ब्रो ब्रो मेरा तो मतलब मैं ब्रो अभी शिट ब्रो शिट अभी हम ब्रो लोगों का अरे मैं अपना सविया Insta सविया feed- सविया ठीक है, शिट ब्रो ये सब कर लिया। दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी इस आयत को, मेहरबानी करके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ठीक है चलो है। ठीक मैं जाहिल लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, हमारे दीन में है कि अगर मैं जाहिल हूँ। है। इग्नोर द जाहिल। इग्नोर करो। मान लिया दीदी ने मैं जाहिल हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खत्म डाटा। ये सईदुल खैर पार्ट 2 है और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, अरे सईदुल जो है इससे इनसे लाख दर्जे अच्छी थी भाई, ये तो और भी गई गुजरी है। आपको क्यों प्रॉब्लम है? आप क्यों घुस रहे हो बीच में? अपना काम करो ना। अच्छा अभी इसमें पड़ गई, बदतमीज अभी लोग अपना इसमें काम पड़ नहीं गई। करते। अच्छा मैंने जो बता दूसरी दिया वाली दीदी है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कर दो एक्सप्लेन भाई, ये बेचारा मुंह प्लीज बंद हो एक्सप्लेन जाता है, करो। इसको कुछ नहीं आता, कुछ भी बोल दे, इसको क्या पता है? एक्सप्लेन 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 कुछ भी बोल दे, इनको क्या पता है? दीदी एक्सप्लेन। ठीक है भैया, हाँ ठीक है चलो। जो करो लाख एक्सप्लेन। दिलानत लाख दिलानत बोल भी इनको ये बोल दो explain कुछ करो, मिलने क्या दीदी। पता होगा। लानत बड़े बड़े मुंह आते कुत्ते। मोहम्मद ते लानत मोहम्मद की मां ते मोहम्मद की प्यो ते लानत मोहम्मद मुझे के दादे ते लानत मोहम्मद की मां ते लानत मोहम्मद ते लानत एਵੇਂ शट अप मेरे लानत मोहम्मद के प्यो ते लानत तुम्हारा तो पूरा देखो, रोज़ा आप- से चलता है। मोहम्मद की मां ते लानत मोहम्मद के प्यो ते लानत लख दी लानत लखा करोड़ां दी लानत। चलो ये आपकी अपनी मर्जी, आपको क्या बोलना है हमें? हाँ तो अभी प्लीज 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 दीदी। अच्छा अच्छा हाँ दीदी ये टैग अभी मोहम्मद मेरे घर में दीदी कुत्ता दीदी रखा हुआ उसका नाम भी मैंने मोहम्मद रखा हुआ है। आगे पूछ लो मैंने कहा मोहम्मद मोहम्मद Also, मोहम्मद आ we जाता have है। included अच्छा among ये the one. एक्सप्लेन मेरे एडम पुत्र साहब आ एक्सप्लेन कर रही है। नहीं अच्छा देखिए, आप वर्ड देखना है। अच्छा Word- अरे दीदी दीदी रुक जाओ, एडम साहब वो एक्सप्लेन कर दिए, रुक जाओ थोड़ा। हाँ नहीं, मैंने बोला ना जो स्लेव गर्ल्स होते थे वो निकाह में होती वो निकाह में होती थी उनकी। आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा निकाह में होते थे मेरा slave सवाल girls। मेरा सवाल मेरा सवाल आप मेरी बात सुनो। अरे मेरा सवाल सुन ले दीदी। अब चुप आपने रहो। कहा यार सुन लो दीदी, आपने कहा स्लेव्स जो थी वो निकाह में होती थी। मुझे बताओ जो स्लेव होगी वो निकाह के बाद वाइफ बनेगी या स्लेव ही रहेगी? तो अब क्या? वो इंक्लूड होती थी वाइफ्स में। मतलब वाइफ्स हो गई ना? नहीं नहीं हाँ, वाइफ वो तो अच्छा है ना। वाइफ और यार एक मिनट रुको यार, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ भी होती थी वो और उसके बावजूद यानी शादी करने के बावजूद भी वो स्लेव रहती थी क्या? देखो उनको देखो जैसिका का देखो। काम वगैरह। ये तो मुझे वकात से याद आ गया। देखो देखो नहीं नहीं एडम साहब नहीं, ये इनकी अकल खुल रही है अभी। इनकी अच्छा खुल एडम रही है? साहब ने इनकी नहीं अकल साहिल खुल नहीं रही खुल रही यार। तेरी तेरी खाम ख्याली तू लड़की होने का फायदा दे रहा है इनको। नहीं खुल रही इनकी अकल। मान नहीं ले नहीं खुलेगी खुल रही। खुलेगी अच्छा नहीं ओके खुलेगी चलो। खुलेगी एडम साहब खुलेगी खुलेगी। वैसे तो तू रसूल है बस हो छोड़ सकता है ये ठीक है। सुनिए 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 आदम पुत्र गल सुन। सुनिए जब वो स्लेव्स के साथ शादी करते मोहम्मद थे मेरा ना, पुत्र सी चुप मां को रहो। पुछला होती। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं करते थे उनके साथ शादी, वो हाँ। बस इसलिए करते थे ताकि वो महरम बने। इसमें ये लिखा गया है कि अगर वो हाँ, चाहे दे तो दे कर तुमको भाई, सकते हैं, respect बट वो दे नहीं करते थे। एक सेकंड एक अगर वो मिनट फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं करते थे तो मोहम्मद का वाहिद बेटा मोहम्मद की स्लेव में से कैसे हो गया? वो फिर किसी और ने उसकी स्लेव को ठोका था। हाँ ये बात ठीक है। तभी आयशा ने बोला था कि तेरा बेटा तेरे जैसा नहीं लगता। तभी आयशा ने बोला था। अरे मैं बोल रही हूँ कि तभी वो आयशा ने बोला था। साहिल साहब साबित हो गया नहीं, मैं ये- आयशा सच्ची थी। अरे मैं ये मुद्दा नहीं समझा, लास्ट में इन्होंने क्या बोला मैं समझा नहीं एक्चुअली। दीदी आपने क्या बोला लास्ट में? मैंने बोला वो स्लेव्स जो होते थे वो उनके वो साथ सेक्स के लिए नहीं होते थे। देखो वो ताकि वो महरम देखो। बने उनके, क्योंकि भाई, वो ये non- हटा दो। वो नहीं करते थे। मतलब
एक वो मिनट नहीं में, कि नहीं करती थी, वो कर सकते एक मिनट, कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, एक मिनट, कर सकते हैं, दीदी, नहीं अरे थोड़ा रुको, मतलब आप अरे ये मैडम, कह रही है, समझती नहीं हो आप। अरे रुको तो सही, मेरे को समझने तो दो मुद्दा, आप क्या कह रही है, कहाँ गई? एक बार हाँ, ऐसी बात कर दो जो करो, चुप सविया रहो, रुको म्यूट तो, करो, माइक पर बात करने दो। अगर इधर बैठे हो तो सुनो भी, सविया बोलो मत, रुको, बोलो मत। अपना अरे घर चलाने के लिए यूट्यूब खोलते सविया, मोहम्मद को गालियां देते, इसीलिए तुम्हारा घर चलता है। अब सुनो, बोलो, बोलो। अरे इनको भी तेरा तकलीफ हो घर गई। मोहम्मद को गालियां देके चलता है बगैर अच्छे। अरे इसका चैनल तो एक्स मुस्लिम के तुम्हारा नाम से चैनल तो एक्स मुस्लिम से चलता है मेरी Why is this यार very funny यार? This is the most funniest time ever. कोई नहीं यार, Oh यार God. हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात तो आज ये, यार रुको ना, हमारे लिए एक तो बेहतरीन बात ये हो गई कि इतने सारे मस्त नए एक्स मुस्लिम्स आए, उसके बाद जो पूरे साल की जितनी धीट और एकदम दिमागी अपंग जो मोमिना आई थी, उन सब की कमी ये दोनों दीदी ने पूरी कर दी। ये हमारे लिए एक स्पेशल स्कीम है सबकी, सैयदा, सदफ, सईदुल और सैयद अली, वो जितनी आ रही थी एस नाम की, उनकी पूरी की कमी इन्होंने अकेले 2 जन ने पूरी कर दी। ठीक है, ये हमारे लिए स्पेशल स्ट्रीम है। मैं इनसे ये लास्ट वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्या आप ये कह रही है, उधर क्या सीखा हमने? सविया, कुछ भी नहीं, बस एक लोगों को एडवाइस दूं, सविया, सविया, सविया सुनो, हाँ। सविया, ये तुम्हारे बस की अभी बात नहीं रह गई है, आप मुंह में निपल अरे लो मेरे को तो ऐसा और लग रहा है दूसरी कि वाली दीदी को बात करने दो। अभी आपके, सविया, अभी आप सिर्फ कमेंट पास कर रही है, अभी आपके बस की बात नहीं है, आप मुंह में निपल लेके सिर्फ डिस्कशन सुनो। दूसरी वाली दीदी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है महरम बनाने का, मुझे वो सुनना है। ठीक है सविया, आप चुप रहोगी, दूसरी वाली दीदी को बोलने दोगी? मैं वो नहीं है कंफर्टेबल बात करने में, तो मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया ना महरम का, ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ। अभी आप चुप रहेंगी। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? तो बोलो ना, इसको क्या पता है, वैसे भी कुछ भी बोल दे भाई। आप बोलो बोलो, दूसरी वाली दीदी, यार निपल निपल मुंह से नहीं निकालना है। तुम ये कैसे लोग हैं? निप्पल, पहली वाली दीदी आपने मुंह से निप्पल नहीं निकालना है, ठीक है? दूसरी वाली दीदी को बात करने देना है। ओके, डन, बोलो। थैंक यू। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या महरम वाला क्या आर्गुमेंट दिया था? हाँ, मैंने बोला था कि स्लेव्स के साथ वो इसलिए शादी करते थे, मतलब निकाह करते थे, ताकि वो उनको महरम बना सके। महरम बना के सेक्स कर सके, राइट? अरे कुछ भी, उधर कहाँ मेंशन है? ये मैंने कहाँ बोला, मैंने बोला ताकि उनको महरम बना सके, वो किसी भी ऐसी सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते महरम बना के? अगर हाँ, need वो हो, हाँ, अगर need वो हो, कर हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है भाई? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए उनको महरम बना देते थे, लेकिन जो स्लेव वाली उनकी जो पोजीशन थी लॉन्डी वाली, वो उनसे नहीं हटेगी, वो स्लेव ही रहेंगी शादी करने के बाद भी। कैन बी इंक्लूडेड एज वाइफ्स। तो स्लेव रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, उनको हम वाइफ्स कह सकते हैं, बट अब ये वर्ड वहां पे यूज किया, बट ये है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन वाइफ। अगर आप इसकी full यार extent सविया, देखोगे- मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही आप। नहीं, वो वाइफ्स बन जाती है। वाइफ्स बनेंगी, स्लेव नहीं रहेंगी, राइट? अग्री कर रही है मेरे से? हाँ जी। ओके, सब लोगों ने सुना। अभी इन्होंने खुद कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो वाइफ बन गई, स्लेव नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है, जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी होगी तो वो तो वाइफ बन गई। अभी पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहाँ पढ़ूं बताओ? ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता है कि डीपली पढ़ना पूरा क्या पूरा होता है। किधर पढ़ूं? किधर पढ़ूं पूरा? अरे इधर पे क्या, इधर तो तफसीर, word to तफसीर, word वाला है, तफसीर पढ़ो, तफसीर तफसीर। कोई ना, आप तफसीर एक्चुअली अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हो, तफसीर पढ़ना उस पे, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ, क्यों टेंशन ले रही है? रुको, गूगल से भी तफसीर मिलेगी, गूगल पे सर्च करो। अरे मैं अभी लेके आता हूँ तफसीर, क्यों टेंशन ले रही है? रुक जाओ, आदम भाई किधर गया? आपको तफसीर चाहिए ना? ये लो, ये है सूरे मुमिनून, 129 है। इसकी आयत नंबर 6 और डिस्प्ले। ये कौन है? ओके, तो मैं पता ही नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ। एक मिनट, तफसीर जलालेन इधर है नहीं। यहाँ पे कुछ और है क्या? उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला था? एक मिनट, प्लीज थोड़ा रुको। वैसे भी आप कौन सा बोलने देते हो सामने वाले को? 23 है, 23 and 6। आपको तफसीर देखना था ना, दिखा दो। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। 23 अल-मुमिन। आ रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, मेरे को तफसीर
तफसीर में लेके आना हूँ, रुक जाओ। वो ना स्टॉप स्क्रीन, प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडोज। मन को वीडियो से अपने चलो। which ना दीदी ने कहा तफसीर देखेगी, अभी आ जाएगी तफसीर। जरा ये नहीं होती एप्लीकेशन आपको ओपन होने तफसीर दो। पता है कितनी बड़ी होती है इस पूरे मतलब ये जो पूरा सूरा ये कब नाजिल हुआ, क्यों हुआ, क्या है, हाँ सब आएगा, इतना कौन टेंशन भाई, नहीं लेने का। तफसीर ला रहा हूँ दीदी, क्यों टेंशन ले रही है? समझ गए भाई। एप्लीकेशन ओपन तो होने दो, क्या मुश्किल है? मन को क्या होता है? हो जा भाई, हो जा। वो किधर गया? एडम जाहिल हो जाइए। भाग गया बेचारा। कोई मुश्किल नहीं, ये एडम दीदी साहब को भाग फेमस गए। होना है साहिल भाई। हाँ दीदी को फेमस होना है, दीदी को फेमस कर अरे दो। भाई मुझे 2024 की फेमस नई नहीं होना, शहीदुल आ गई वरना हमारे पास। वरना मैं वॉइस चेंजर यूज करके बात नहीं करती। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। फेमस तो आप लोग एक्स मुस्लिम्स के नाम पे हो रहे हो। अरे हम लोग तो बहुत फेमस है, टेंशन नहीं लेने का। एक मिनट रुको। आपकी एज कितनी है? क्यों, निकाह करना है क्या? शादी करने का इरादा है। नहीं, इतने जाहिलों से वही तेरी तो जिंदगी चल तो रही है। एज क्यों पूछ रही? मतलब मैं देखो ना, फिर मुझे तमीज से बात करनी चाहिए ना, मुझे लगता है थोड़े ज्यादा बड़े हो इसलिए। देखो लगा निकाह के लिए। शक्ल देखिए अपनी एक मिनट रुको यार। मतलब मैं ये सोच रही थी, मतलब पता है एज पूछ रही थी कि मतलब दीदी तुम्हारे जैसे चालू हो लोग गया, इस सॉफ्टवेयर करते हैं। हाँ पता है। अरे दीदी अच्छा, सॉफ्टवेयर चालू हो गया। चलो थैंक यू प्यारे भाई। ये लो, तफसीर नहीं होती, ये ठीक है, तफसीर कुरान। कुछ अलग है। ये तफसीर नहीं होता। अरे आ ये गई। तफसीर मतलब फुल तफसीर, पता है कितने पेज की है इधर इधर कितने हाँ पेज की है? तफसीरी लेके आ रहा हूँ, ये लो सूरह मोमिनून आयत नंबर 6। सर इधर देखो, ये कौन बोल रहे हैं? जो चाचा है वो भतीजा है। ये लो। उधर कौन? ये तफसीर आपको ये तफसीर देखो, जिसको तफसीर के मतलब पता नहीं होता तफसीर क्या होती है, उससे हम क्या बात करें साहिल भाई। ये तफसीर लो दीदी, तफसीर हमारा लो। दिमाग फिर भी घुटनों में है, आपका तो गिर गया कहीं पे। ये तफसीर नहीं ये है। आपकी तफसीर आ गई, क्यों टेंशन ले रही आप? एक बुक का नाम बताती हूँ, पढ़ना, ठीक है, इंसान बनोगे उससे। ऐसा लगता है जाहिल लोग हैं इसमें जो जिनके घर में नाम लेके अपना नाम लेके रखे तो ये हमने बताया ना, आपसे बड़े जाहिल कोई नहीं है दुनिया में। हाँ दिख रहा है ना, एक तो क्वेश्चन आधा ये छोड़ लो, के चला गया। ये लो, मतलब ये लो, ये क्या लो, है? ये लो, ये लो, मतलब ये लो। आपको तफसीर का मतलब ही नहीं तफसीर, पता, आपको तफसीर का मतलब नहीं पता, ज्यादा बोल रहे हो, अपने टाइम वेस्ट किया, उधर से क्या तफसीर लेके पढ़ लो, फिर आओ ना। ये लो। And those who कि मुझे get their तफसीर private part except from their wives and their right hand possession, for them they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors, means those who protect their private ठीक है, private मुझे parts एक बात बताओ, from आप मुझे on बोलो, ठीक है, unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden, fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them, or their right hand possessions from the captives. अगर आपका One दिमाग who होता ना seeks what राइट Allah has हैंड made permissible for him is एंड not यू to आर be blamed, and there is no sign in him. And Allah says they are free from blame. But whoever seeks beyond that meaning, other than a wife or slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressor. जी, ये आपके तफसीर इब्न कसीर वाले तो कह रहे हैं कि आप वाइफ के साथ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, और स्लेव गर्ल्स को क्या मेंशन किस नाम से किया? राइट व्हाट? राइट हैंड पोजेस। ठीक जी, है, और राइट हैंड किसको, ये किसको बोलते हैं? स्लेव अगर हम गर्ल, मतलब स्लेव गर्ल। जिनके उनका हक होना राइट मतलब चलो ठीक है, आगे चलो। मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़े तो कंसेप्ट यहाँ सही आपने आपको कहा कि बेसिक तफसीर बताओ, तफसीर में लिखा आपको हुआ है बेसिक कि आप वाइफ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। राइट हैंड पोजेशंस थोड़ी किसी को भी उठाओ, स्लेव से जिन पे उनका हक है। हाँ हाँ, स्लेव के ऊपर एक मिनट, नॉर्मल एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राइट हैंड पोजीशन का, राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं? राइट हैंड किसको बोलते हैं? मतलब अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो, राइट हैंड किसको बोलते हैं? राइट हैंड पोजेस स्लेव को कहते हैं। कोई रिश्ता है उसके साथ। अब ऐसे ही मैं थोड़ी आपके घर किसी के घर में काम करूंगी, मतलब समझ रहे हो आगे? नहीं नहीं समझा, क्या समझा रही हो? आपको जब राइट हैंड नहीं पता, आपको पूरा कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? मुझे पता है, आप क्या बोलना चाह रही वो बताइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने जस्ट ये उठा के आपको इस वर्ड का मतलब नहीं क्यों। आपके कहने का मतलब है राइट हैंड मींस उधर जो उनके घर में नॉर्मली काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं करती मैंने थी। तो ये नहीं कहा नॉर्मली, नहीं, आपने मैंने यही कब ये कहा, कहा कि नॉर्मली काम आपने करने यही वाली? कहा। फिर क्या? मैंने आपको पहले बोला वो उनके साथ निकाह में थी। अगर निकाह में थी तो वो तो वाइफ हो गई ना, स्लेव का रही। अरे यार ये क्यों नहीं समझ देखो
वो हम्म, उनको हम्म, तब देखो वो सच में के साथ कितनी हम्म, बातें तो शादी हम्म, इसको समझ नहीं, इसको तो अभी तक समझा रहे थे, इसको समझ समझाओ नहीं। समझाओ समझाओ, क्या बोल रहे हो, समझाओ। समझो मेरी बात, पुराने कदीम जमाने की बात है, आपको अच्छे से पढ़ाना समझाना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या हाँ करते थे, जब ये जो हाँ इनके घर में करती थी ना नॉन महरम्स काम वगैरह, उनको नीड भी होती थी उनके घर में काम करने की, बट ये हाँ आपको पता है कि इस्लाम में नॉन महरम्स को देखना बात करना गुनाह है, हाँ सिन है, ओके ठीक है। इसलिए वो उनके साथ निकाह करते थे, इसीलिए नहीं कि उनके साथ सेक्स करे, अरे निकाह वो करते उनको थे तो वो ईमान देते स्लेव थे था उनको। नहीं अभी। मतलब वो जिसके साथ भी शादी करते उसको वो आपका दिमाग यूज क्यों नहीं करते? मैंने बोला इसीलिए रखते थे ताकि वो काम भी करे, उनकी महरम बन जाए। मतलब वो उनका काम भी करे और साथ में उनकी बिस्तर भी गर्म नहीं, करे। वो इधर है कि अभी ये खुद कही कि महरम बनाते थे ताकि उनका काम, मतलब वो उनके घर पे काम भी करे और उनके बिस्तर भी गर्म करे। वाह वाह। और इसको आप अच्छा समझती है कि काम वाली को चौधरी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, काम अब ये वाली के वाला साथ बात सेक्स करने के अब लिए, ये कंफर्टेबल नहीं हो रही इस चीज पे बात, आप कुछ और लाई, इससे थोड़ा टफ, क्योंकि ये थोड़ा गलत काम है। करने वाली के साथ सेक्स करने के लिए एक्सक्यूज मी भैया, एक आपके बोलने नया का तरीका तरीका निकाला बहुत, है आपके कि बोलने का उसको, तरीका चुप बैठ बेगैरत। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनका अल्लाह और इनके मोहम्मद साहब किसी काम कर, मतलब कोई भी काम करने वाली ऐसा आके घर पे इनके काम नहीं कर सकती, तो ये क्या करते थे, उस काम करने वाली को ताकि वो घर पे काम कर सके तो उनके साथ शादी कर लेते थे। शादी करने के बावजूद वो अब काम वाली ही रही। क्या तूने अभी अब बोला? वो, चुप कर बेगैरत। हाँ फाइनली तुम बोल बोलो। वो, मैं फुल सुन रहा था, मैं कहा यार ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सुन के मुझे रहा नहीं यार। नहीं लेकिन एडम साहब, दीदी ने क्या फरमाया आपने सुना? मैंने मतलब तुम्हें नॉर्मल काम करने वाली घर पे आके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि नामहरम जो है वो घर पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, वो काम वाली जो है वो घर पे आके काम कर सके इसके लिए उनके साथ निकाह कर लेते थे। अब इसके साथ एक फायदा हो गया, काम कि करने काम वाली भी भी मिल गई, कराओ और डिंगी डिंगी भी कराओ। बिस्तर भी गर्म करो। वाह क्या मजहब है, क्या एक बात सुनो, मजहब है। हम ये कोई छोटा कंफर्टेबल, निकाह अलग होता है सुनो क्या? मेरी बात, जो काम वाली आज नौकरानी हम बनी साहिल रहती है और निकाह भी हो जाता है। साहिल आज इसी हम वजह से भैया जो लाइव भी है के ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर आया तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन फाइनली तेरे मुंह से अब निकल ही मुंह से गया। बात निकल रही है, आपको बस चिल्लाना आता है, जो चिल्ला क्योंकि अच्छा नहीं अच्छा, सुनो, सविया 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 सविया, तो इसको मैं अब ये ना, आज यार एक मिनट को सविया, बड़े दर्दमंदाना अंदाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरी ठीक ठीक है? है, पूछिए। मुझे एक बात बताओ सविया, बहुत बुरा लग रहा है खुदा ना आपसे। खास्ता, खुदा ना खास्ता मैंने आपको कितनी बार बोला, आपकी, हम इस टॉपिक पे नहीं है कंफर्टेबल बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं, अरे क्यों भाई कंफर्टेबल सुनो, नहीं है? ये इस्लाम का टॉपिक है, ये कुरान का और टॉपिक है, कुरान का क्यों टॉपिक है। कंफर्टेबल नहीं है? उस टॉपिक से क्यों भागे वो भी? आपने आपने ओपन हैंड दिया था, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, अभी अकल आ गई है आपको, अभी आप समझ चुकी है कि आगे का जो दौर है वो हमारे लिए सही नहीं गुजरने वाला। क्यों कंफर्टेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इस वजह से क्योंकि हमने हकीकत बता दी। और साहिल हालांकि दूसरा इनका आपने जो जो एडम साहब, इनका इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो तो असल में है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इनके कॉन्सेप्ट पे चलते हुए भी बता रहे हैं कि कितनी बिगड़ती है। सही ना लेकिन एडम साहिल साहब? इनके कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है ना। इसका मतलब अगर किसी मर्द ने घर में कोई काम करने आना है, कोई मसला है जिसको मर्द ही कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी फिर आपकी औरत के साथ टिंगी-टिंगी कर लेगा, निकाह कर लेगा। हाँ, उससे क्योंकि निकाह कर निकाह लेगा। इनके मुताबिक निकाह होने के बावजूद वो बीवी नहीं बनती, तो लिहाजा हाँ आपकी, तो फिर वो जो मोहम्मद की हदीस है दूध पिलाने वाली, फिर इनको वो दिखा दें हाँ, कि वो एडल्ट भी बताओ, एडल्ट दूध पिला दें। लेकिन मेरा सिर्फ एक दर्द मंदाना जो है, एक सुनो, इनसे एक लिसन, सवाल है सिर्फ। मेरी बात सुनो, क्यों अरे नहीं सुन रुको रहे यार, हो? हमने कहीं अच्छा मेंशन सुनाओ की, बदतमीज लोग उधर से आते तो वो खींच करने। सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है वो सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है आप? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप बोलते ना सीधे सेक्स इट्स ओके, बट ये गपा गप गपा टप ये क्या? ये कौन सी लैंग्वेज सेक्सी है? बोल रहा हूँ, मैंने गपागप यूज ही नहीं किया वर्ड, सेक्स बोला मैंने। मेरे, से कुछ वर्ड बोल रहा था। हाँ बोलते बोलते अरे रुक गया था ना, रुक गया बोल कर मैं गया था। बोला नहीं। भैया अगर मैं आपको बात अमित, करनी एक मिनट, है, अमित एक मिनट, एक मिनट। जाहिलों वाले अच्छा वर्ड्स यूज दीदी, नहीं दोनों दीदी, सुनो सुनो, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, ओके, अपना भाई समझ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है, ठीक सिर्फ है, एक बात सुन लो मेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप दोनों दीदी, खुदा ना खास्ता आप लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है? आप प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, एक वाहिद आपके पास तरीका ये बचा है कि आप किसी के घर में जाके नौकरानी का काम करें, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अगर
आपको, चूंकि आप उस घर में जो मर्द है उसके लिए आप नामहरम है, तो आप सीधा जाके उसके साथ घर पे काम नहीं कर सकती। तो ठीक उस है। मर्द ने आप दोनों के साथ निकाह किया ताकि आप हाँ। महरम बन जाए, लेकिन हाँ। है आप अभी भी नौकरानी। आपके साथ निकाह यानी आपको काम कराने के लिए उसने आपको महरम बनाया निकाह करके। अब वो आपसे घर का काम भी करवा रहा है और हाँ। रात में 1 घंटा आपके साथ और 1 घंटा दूसरी बीवी, ये मतलब बीवी नहीं, सॉरी, दूसरी जो नौकरानी आपके साथ जो है, ठीक है। उनके हाँ। साथ सेक्स भी कर रहा है। हाँ। क्या ये एक अच्छा तरीका है? देखो, उधर क्या क्या कहीं आपको सुनो, पसंद उधर आएगा कोई कहीं आपके साथ ऐसा करे? उधर हाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बहुत गलत है ये, बट उधर कहीं मेंशन नहीं है। गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बट आप मेरा सुनोगे? नहीं, रुको। अगर आप ये कह रही हैं कि गलत है, तो ये इजाजत जो है, वो आपका अल्लाह कुरान में दे रहा है गलत काम का, फिर आपका अल्लाह अच्छा कैसे हो सकता है? जी, मैंने बोला आप मेरी बात सुनोगे तो सही। सुनाओ अभी। हाँ, उधर कहीं मेंशन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ये उधर इफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी नीड हो तब वो है। Of course, वो तो out of हाँ, नीड मैं आपके, चलो मैं ऐसा करता हूँ, सुनो। इसीलिए मैं सुनो, कभी-कभी करना है, सुनो। कभी-कभी करेगा आपका वो भी, हाँ, कभी-कभी करेगा, रोज़ नहीं करेगा। हाँ। नहीं, अभी एडम साहब, मैं अब वो उस जो का घर वाला मालिक है उसमें अब मैं कैरेक्टर में आ रहा हूँ, ठीक है? ताकि रियल फील हो, ठीक है? इन्होंने कहा कभी-कभी। अच्छा सविया जी, मैं वो मालिक हूँ, मेरे घर पे आप दोनों काम कर रही हैं, मैंने आप लोगों के साथ निकाह किया, मैं रोज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं 1 हफ्ते में 1 बार आपके साथ, 1 हफ्ते में 1 बार वो दूसरी वाली जो आपके साथ लेडी है, क्योंकि अब मैं बहन नहीं कहूँगा, जो दूसरी वाली है नारी, उनके साथ 1 हफ्ते में 1 बार सेक्स करूँगा, या फिर 2 बार सेक्स करके आप लोगों के मजे लेके छोड़ दूँगा, फिर सेक्स नहीं करूँगा। तो महीने चलेगा में आप 2 लोगों बार को? कर। उनके साथ रहती थी ना? हाँ? टॉपिक क्यों हो रहा है? इसको बोलो बाहर जाओ, जरा नहीं हाँ, बोलिए। भैया ये टॉपिक मत करो, आप देखो नीचे कितने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं इस टॉपिक पे। वो छोड़ दो। हाँ। ये टॉपिक ही हम करेंगे, आपने अभी जवाब देना है। मैं वो मालिक हूँ आप लोगों का। सुनो, मेरी बात सुनो, दोनों जन सुनो अभी। आपकी पहले भी औकात नहीं थी मतलब उतनी लड़कियां घर में रखने की, कुछ और अच्छी एग्जांपल दो तब की वो थे। नहीं, मेरी भाई देखो, मोहम्मद मेरी रज़ा की बात है औकात हमारी। आप दोनों को, हाँ, आप दो और आपके घर में और भी, सुनो, मेरी औकात अभी इतनी है, मेरी औकात अभी इतनी है कि आप 2 के साथ आपकी और 2 कजिन रहेगी, उन चारों को मैं काम पे रख सकता हूं। मेरी उतनी औकात अभी है, ठीक है? बात यहाँ औकात की है या नहीं, इस पे सवाल नहीं है, बात इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप डिफाइन कर रही है, क्या वो सही है या गलत है? बात इस पे हो रही है। तो आप औकात की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें। मेरा आपसे फिर से सवाल है, हम ये टॉपिक को जाने नहीं देंगे जब तक आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो और इस गंदगी से आप निकल ना जाए। वरना इसको एक्सेप्ट करो कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एक्सेप्ट करो या तो इसको शर्मिंदगी, इसको, इस गंदगी को गंदगी कहो और अपने कुरान को भी कहो कि इसमें गंदी बातें लिखी हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई नहीं बोलना है, मैंने आप लोगों के साथ महरम बना के आप लोगों के साथ सेक्स करना है, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है। अरे शट अप, तुम्हारी औकात है क्या? कुछ भी है। बोल रहा है। कितनी पगार चाहिए? शट अप, तुम्हारी उतनी औकात ही कितनी नहीं है। पगार चाहिए? पागल, मैं तुमसे बात कर रही 15,000 हूँ, चाहिए, बीच में ला 20,000 रहे हो। चाहिए, 40,000 चाहिए? 2 महीने के लिए खाली काम पे रखूंगा तुम लोगों को। दफा हो जाओ, पागल कोई। दर्द हुआ ना, दर्द हुआ ना? नहीं, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम कितने जाहिल हो। शट अप, ओके? तुम कितने कुरान जाहिल हो। जहालत की बात करता है। ये मैडम भैया ये जो आपका ये तरीका ना बहुत गलत है बोलने का। गलत नहीं है। आपका ये कितने में क्या काम है? करोगे दोनों जन? कोई पागल। 30,000 में करोगे, 40,000 में करोगे? 2 महीने के लिए तुम लोग दोनों को काम पे रखूंगा, 50-50 हजार रुपया। 50 और तोला आपके साथ, सीधे ही। हाँ, और आप लोगों के साथ आपको महरम बनाऊंगा, निकाह करूंगा, लेकिन आप रहेंगी नौकरानी। 2 महीने के बाद हटा दूंगा घर से। बोलो ये तरीका अच्छा है? मैं बोलूँगा आप इस्लाम कबूल करोगे? अगर आपको निकाह करना है? हाँ, मैं करता हूँ, चलो। ठीक है। मतलब ला असली इलाहा इल्लल्लाह। एक नहीं, मिनट, नहीं एक मिनट। ऐसे नहीं, आपको ये सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है ये आपका सब बकचोदी बंद। वगैरह जो भी 2 महीने के सब लिए बंद सब कर दो, बंद। सब डिलीट कर सब दो, बंद। मुस्लिम बनो और इस्लामिक चैनल तो खोल लो। रेडी हो तुम? मैं नहीं बोल रही हूँ। लोगों को मैं इस्लामिक नहीं लोगों बोल रही हूँ। ठीक है, लोगों को मैं बोल रही हूँ। एक लोगों को बदल गई, इस्लामिक एक बदल गई, नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कह रही। एक रेडी है, दूसरी रेडी नहीं है। अच्छा, तो बात गई, उसके साथ कर लेता हूँ। दूसरी रेडी नहीं है। सुनो बात। हाँ, सुनाओ। चलो साहिल फिलहाल एक ले लो यार, दूसरी बात में यार साहिल। हाँ, तो जो ये भी पहले मनवा ले, क्या है? नहीं, मनवा लो, नहीं, मनवा लो। अगर चाहे लोग ठीक है, इस्लाम कबूल करो, इनका ये कोई सारे काम यूट्यूब धंधा चैनल नहीं आ डिलीट गया करो। इधर।
हाँ हाँ ओके, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। सुनो, मतलब अरे ये सारी चीजें जो भी चल रही है अभी ये सब बंद करके जाहिल इंसान, ये हाँ। जाहिल इंसान। फिर हाँ, ये अरे सब दूसरी वाली जाएगा। रुक जा थोड़ा। हाँ, जाहिल पहली नहीं, वाली जाहिल बोलो। नहीं। इस्लाम कबूल करूँ, चैनल हाँ। बंद करो और चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ, उसके बाद बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो, वो भी दिल तो से। उसके बाद उसके बाद दिन भर उसके अल्लाह बाद की रात इबादत को करूँगा तुम और एक्सेप्टेंस दोगी? हाँ, ठीक है, डन, मैं निकाह करूंगी। डन। नहीं, निकाह करोगी लेकिन रहोगी नौकरानी, बीवी नहीं बनोगी। अरे वो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट होता है। भाई साहब। इतना कुछ बदला है इसका आहाहाहा, यार लड्डू फूट रहे हैं मेरे दिल में, लड्डू फूट रहे ठीक है, मैं नो कस्तूरी करूंगी। मोमिना। ओके, मैं घर का सारा काम करूंगी। बस यू ठीक है, घर का जो काम भी करोगे ना? सन्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे भाई चलो ये तो सेट हो गया, ये घर का काम भी करेगी, सब करेगी। ठीक ठीक है, है, कर तो दो आप चैनल का सब कुछ डिलीट। आप रेडी है इस बात से? मैं रेडी हूँ। इसमें कोई बस ये प्रॉब्लम भी नहीं है? बात ये है कि आपको अच्छा मुस्लिम बनना है। हाँ, 24/7 अल्लाह की इबादत करो। हाँ। 24/7 कौन सा? अरे मोहम्मद नहीं बात करता था? एक रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करता था। मोहम्मद अरे नहीं 24/7 साहब, बात करता था? अरे एडम साहब आप इतना सख्त क्यों हो रहे कैसे हैं? बात करते हैं हम भाई? यार एक मिनट यार एडम 24/7 साहब, तो मोहम्मद नहीं बात करता था, ये कैसे मान रही है? मैं तरीका बता रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छा, बता रहा हूँ ना तरीका। ओके। हम जो है ना 24/7 इस तरीके से करेंगे कि जब इनके साथ हम डिंगी करेंगे, सेक्स करेंगे, तब भी तस्बीह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। क्योंकि सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, मैं करूंगा। ठीक है, फिर रेडी आप? सविया जी रेडी आप? आप ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ। सब कुछ करने के लिए रेडी। और दूसरी वाली? यार यूट्यूब चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल, इमेजिन भाई ये दैट। कौन सी इज्जत है? मुस्लिम बन जाएगा, निकाह कर लेगी, कौन सी इज्जत है इसमें? कोई हाँ, नहीं, वही ना, निगरानी, काम वाली नौकरानी, नौकरानी, बीवी में नहीं आओगे। नौकरानी। इल्ला नहीं, अला अज़वाजी औ मा मलकत ईमानुकुम, औ मा मलकत अरे बहन ईमानुकुम की जाओगे, औरत, अज़वाज में नहीं आओगी। तुम कब से क्या बक रहे हो? तुम लोगों की माँ की आंख आता तुम लोगों को कुछ नहीं, फिर बके जा रहे हो, चूतिया धल्ले कहीं के। मोहम्मद ताना चूतिया और दल्ला। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तू होगा ये चूतिया, कुरान की आयत वो चूतिया और दल्ले मोहम्मद नहीं तो दी है, और किसने दी है? यही तो बता रहे हैं। कब से भौंके जा रहे हो दोनों, कभी इधर कभी अरे वो। ये कुरान की आयत उसी चूतिया दल्ले नहीं तो दी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? भाई सब कुछ जितना भी बोल रहा है एक्स ही है, एक्स मुस्लिम ही है, उधर से ही आया है। रूट्स नहीं अरे बोल रहे वही हैं। तो बता रहे हैं, ये उसी चूतिया दल्ले ने दी है, इसीलिए तो समझाने की चूतिया कोशिश होगा कर रहे तू, हैं, और क्या चूतिया कर होगा रहे तेरा हैं? खानदान, चूतिया होगा वो जिस चूतिया ने तुझे पैदा करके चूतिया पैदा कर दिया इधर। अरे वही तो बता रहे हैं, उसी चूतिया ने दी है, मोहम्मद ने। चूतिया तो छोड़ तू दो है भाई, उसको। मैंने बोला चूतिया तू होगा। अरे अच्छा, मोहम्मद है अच्छा ना, लेकिन जिसने आयत दी है वो है। सेक्स करेगा, जाके अपनी माँ से सेक्स करे, अपनी बहन से। मोहम्मद करता था अपनी माँ से, आंटियों से। क्या करूं उसका? तुम भी जाके करो ना, सीखो उससे कुछ और जाके तो करो। फिर मैं मुसलमान तभी तो नहीं हूं ना, इसीलिए तो नहीं सीखता उससे। थैंक यू। इसीलिए नहीं सीख रहा उससे। अरे यार दीदी, इसी वजह से तो छोड़ा है, देख के कोई इसी वजह से छोड़ा है उसको। बात है क्या भाई, क्या बातें करो, बात करने का तुम लोगों को कोई तरीका नहीं है। इससे बात करते उधर सेक्स पेक्स उठा के ले गया। तो आयत तो कुरान ये में हो रहा है हमने क्या? लिखा या कुरान ने लिखा? नहीं, ये हमने लिखा या कुरान ने लिखा? ट्रांसलेट करने का तरीका गलत है। आप इसको बोलते हो क्या है? पता नहीं, इससे पहले अगर बात करें वो क्यों नहीं बोला? अगर आप यार सच में seriously। अच्छा लेकिन एक मिनट, ये एक तो फट गई। जो दूसरी वाली बोल रही थी कि मैं नहीं करूंगी, वो वजह बता सकती है क्यों नहीं करोगी, जबकि आपने खुद एक्सप्लेन किया कि कुरान इसको अलाउ कर रहा है। एक तो ऐसे बात करता है जैसे वो फटा हुआ कंप्यूटर जिसके पास अच्छा, लॉजिक हो, वो एथिस्ट सविया हो, जी, लॉजिकल हो, सविया जिसके जी, पास सविया जी, ये नहीं। सविया जी, वो दूसरी वाली किधर है? वो जहाँ लोगों से टॉक नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर नहीं तो तो फिर मोहम्मद की बात क्यों मानते हो? वो फिर अल्लाह जहालत की गलती, बात वो क्यों मानते हो? हाँ ये कुरान दुनिया की जहालत पे अल्लाह उनको से गुस्सा आया ना। अल्लाह से बड़ा जहल तो खाई कोई नहीं पूरी दुनिया में। जिसको मान के बैठे हुए हो, इन आयतों को तुम मान के बैठे हुए हो, इन पे अमल करते हुए तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मान के बैठे हुए हो। ये जो तुम घर चला रहे हो ना मोहम्मद के नाम पे, ये करना बंद करो, ठीक है? और जाके घर मोहम्मद ने बनाओ। हमारे नाम पे घर नहीं चलाए अपने, कुरान में लिखा नहीं हुआ। उसने उसने हमारे नाम पे घर चलाए, हमसे जिंदगी लेके घर चलाए, 20% माल खा खा के। एडम साहब जी, जी, एक मिनट, जी सर, जी सर। दीदी के लिए गांड मरवाओ, तो मैं दीदी से मरवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं यार साहिल, नहीं यार, नहीं, दीदी कैसे के फिर पास तो। जाऊंगी, फिर इधर क्यों बोल रहे? मैं तो तुम्हारी कोई अरे दीदी नहीं है भाई। आपसे मरवाने के लिए रेडी हूँ। अबे ठीक है, सुन मेरी बात, गले में लोड़ा फंसा नहीं, लोड़ा निकाल के बात करेंगे, ठीक है? यार कितनी गंदी है यार ये। लोग कहते हैं औरतों से गंदी बात ना करो। अबे गंदगी भरी पड़ी है यार इसकी जुबान में यार। इतनी गंदगी तो मर्द नहीं आके बोलते जितनी ये बोल रही है। बहनचोद, पता नहीं कब से बके जा रहे हैं, दफा हो जाओ इधर से। यार सीरियसली यार। यार मैं सॉरी यार, मैं दीदी भाभी से बहन कहा था, आई एम सो सॉरी यार।
दोस्तों से माजरत यार, मैंने गलती से बहन कहती था, मुझे पता नहीं था इतनी गंदी औरत है ये, मैं कभी ना कहता। दोबारा अगर जवाब हो ना मुंह में तब बात किया करो, ऐसे कोई भी टॉपिक उठा के इसके बारे में बात करो, पता चले अरे ये कि कुरान का टॉपिक है। नहीं, ये ठीक सविया, है, वो इससे पहले वाला भी तो कुरान का टॉपिक था ना। कौन सा? हाँ वो भी है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी आदम जी जो थे उनके पास आंसर नहीं था। क्या मतलब आंसर नहीं था? आदम जी ने आपकी माँ मार दी थी वहां पे भी। वैसे अपनी अच्छा, माँ से पता करके आना, अपना डीएनए टेस्ट कराएं, उसमें से भी आदम का डीएनए निकलेगा, यानी कि मेरा। आप ट्रस्ट करें इस बात पे। मेरी बात सुनो भाई साहब। अच्छा, अपनी वालिदा से सविया, पता सविया, कीजिएगा जाके, मैं ही एडम निकलूंगा साहब, बीच में से। जी जी एडम साहब, अभी आप एक तमन्ना जाहिर कर रहे थे दूध जी जी पिलाने वाली बात पे। सर, वो भी दीदी, करा दें। दीदी नहीं बोलना है, दीदी नहीं बोलना है, सॉरी मेरी दीदी नहीं गलती। बोलना सर। मैं अपने आप को ये लो चमाटा मार रहा हूँ, ये ले, बेहतरीन नहीं सर, बोलना जोर दीदी। से मार, हाँ, जोर से मार। जोर से ये ले, ये ले, ये ले, कितने जोर से लाल हो गया मेरा गाल। ओहो अच्छा, नहीं यार, वापस। दूसरा टॉपिक पे आते हैं, ये तो खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सविया जी, आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह ने बोला है कि नामहरम जो है उसको अगर घर पे एंट्री देना है तो आपने उसको अपना दूध पिलाना है, ये आपको मालूम है? पता नहीं कौन सा कुरान है आपके पास, मेरे पास ऐसा नहीं आया अभी। ओए होए होए, पढ़ा ही नहीं ना आपने कभी रसूलुल्लाह की जिंदगी में। हदीस। अगर ऐसा है ना भाई साहब, हाँ, दिखाओ मेरे को। दिखा नहीं, देते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस बताएंगे आपको। नहीं दिखाओ ना वो हदीस, क्या हदीस, मैं भी कुछ हदीस आज बताऊंगी आपके बारे में। हदीस बताऊंगा तो अगर उसमें साबित हो जाए कि रेफरेंस दूध पिलाना है तो कल मैं और एडम साहब जो है आपके वहां काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर की सारी साफ सफाई करेंगे, लेकिन आपको पहले जो है वो दूध महरम पिलाना बनाना पड़ेगा। है, महरम हाँ, बनाना है, महरम। बता दो एडम साहब, वो हदीस बता एक दो। बात सुनो सुनो आदम भाई, जी 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 जी, हुक्म। भाई ना कहे ठीक है, प्लीज, भाई ना कहे, भाई ना भाई कहे, भाई हाँ, ना कहे, भाई ना कहे। हम आपके चैनल देख के इधर आए थे, ये सब ये नहीं कि ये कुछ भी बोले ये जा सब रहे हैं। लिखा हुआ है सविया, नहीं भाई, ये अपने लिखा हुआ है। पास से बोले तो बात है ना, आप अपने पास, हम अपने पास से तो बोल नहीं रहे। Whatever is written, do you agree what is बताओ written or बताओ you वो don't agree what is written? एडम साहब, दूध पिलाने वाली हदीस जी बता जी, दो। नहीं, मैं जाके सर, अपनी माँ का दूध नहीं, कुतिया का दूध पे, सर इसमें मेरी क्या मैं गलती? ये कि वो तुम्हारे में चलेगी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट बेटा? नहीं 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 लेकिन नहीं, आप जिस ऐसी ईमान में तुम जज्बाती जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो। ये हदीस आपके लेके आप। आपके मोहम्मद साहब की हदीस आपको दिखाते हैं, आप बता दीजिएगा ये हदीस गलत है, बस सिर्फ ये साबित कर दीजिएगा। ले जी, हाँ, मैं दिखाओ। आपको जो है ना ढेर सर, एक छोड़े, मैं आपको कमाल ये दिखाता हूँ। हदीस मैंने कुरान में ये लिखा, कुरान में दिखाओ। हदीस में कुरान नहीं में वो मानती आप? आयत, वो नहीं नहीं, वो कुरान की आयत हजरत आयशा ने कुरान में बताया लिखा था। है, क्यों नहीं? कुरान में दिखाओ। अरे दिखाते हो, सब्र ले। जो मोहम्मद का ओरिजिनल कुरान था ना, उसके अंदर वो थी। उसके बाद जो है ना वो रज़ाउल कबीरा वाली हदीस, सॉरी कुरान की आयत चोरी हो गई थी, ये देखें। सकलिंग वाली, ये हाँ, ये किताबुल रज़ा। अच्छा, पहले इनको पहले वो दिखा दें कि चोरी हो गई थी। एक सेकंड, वो किधर है? ये इनको पहले ये दिखाते हैं। बकरी खा गई थी। ओके, बकरी खा गई, ये देखें। द वर्ड्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट, जवान को ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 टाइम्स वाज रिवील्ड। 10 दफा एडल्ट को ब्रेस्ट फीड करने की वर्ड्स रिवील हुई थी कुरान में। एंड द पेपर वाज विद मी अंडर माय पिलो, आयशा बता रही है। व्हेन मैसेंजर ऑफ अल्लाह डायड, जब हमारा नबी मरा, वी वर प्री ऑक्युपाइड विद हिज डेथ, हम उसकी डेथ में मसरूफ थे। अ टेम शीप केम एंड एट इट, तो एक बकरी आई और खा गई। तो ये वाली आयत असल में बकरी खा गई है, तो इस वजह से कुरान में नहीं है, लेकिन हदीसों में मौजूद है। इसीलिए लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन, रिसाइटेशन में एब्रोगेट हो गई हैं, बट नॉट इन रूलिंग, लेकिन रूलिंग में नहीं। अदर हदीस एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ फोस्ट्रेज टू बी 5। तो एक एडल्ट को आपने 5 दफा दूध पिलाना है, अगर आपने उसको अपने घर में आने देना है। समझ लगी? अब अगर हम आपके घर आए तो आप हमें 5 दफा दूध पिलाएंगे या 10 दफा? वो हदीस भी दिखा दो, वो हदीस भी दिखा दो। बुक ऑफ सकलिंग। I heard Salma, wife of Allah Apostle, Aisha, by Allah, I do not like see by a young boy who has passed the periods of the fosterage. Whereupon she has said, why is it so? Saleh, daughter of Suhail, came to Allah Messenger and said, और उसने कहा, Allah Messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa a sign of disgust on the account of entering Salim. जब सलीम हमारे घर में दाखिल होता है। Whereupon Allah Messenger said, Allah Messenger ने कहा, सकल हिम, इसको अपनी छाती से दूध पिला। She, Saleh bint Suhail said, he has a beard. अबे उसकी तो beard है, वो तो दाढ़ी वाला बंदा हो गया है। But he again said, सकल हिम, उसको अपनी छाती से दूध पिला। And it would remove what their disgust on the face of Abu Hudhaifa. तो अबू हुदैफा उसके बाद उसको डिस्गस्टिंग नहीं लगेगा कि साले आ रहा है। She said, I did that, मैंने ऐसा किया, and by Allah, और अल्लाह की कसम, I did not see any disgust on the face of Abu Hudhaifa. क्योंकि जब अबू हुदैफा को पता लग गया कि इसने तो अपनी छाती से उसको अपने मुंह डलवा के छाती चुपवा दी है, उसके बाद अगर कुछ और डिस्कस्टिंग फेस मैंने बनाया तो अल्लाह अपोस्टल कुछ और ही ना करवा दे। अबे यार ठीक है यार, ठीक है यार जी।
हाँ सविया जी, कल आ रहे हैं मैं और एडम साहब। आपके घर की सफाई करेंगे। कुछ और ही सफा कर देगा। नहीं सफाई साहिल साहब सफाई करेगा, दीवार में अगर कोई सुराख है वो सही करेगा, सीमेंट लगाएगा, पंखा सही है वो सही करेगा। बात कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है कि आप लोग क्या हो, ठीक है। हम नहीं, सामने आपके लिखा सामने सही हदीस है। मुस्लिम, ठीक है, सही अल मुस्लिम की हदीस है। ओके, अगर ठीक है चलो। कुरान में बोला था ना मैं दिखाओ। बताया अरे तो वो बकरी खा गई, खा गई। तो ये लिख बकरी खा गई, हाँ, वो तो बकरी खा गई। बकरी खा गई, बात खत्म। अब आप क्यों बोल रहे हो नहीं बार-बार? वो लिखा हुआ था वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन द साइटेशन बट नॉट इन आपने रूलिंग, हदीस आपने रूलिंग हदीस एब्रोगेट नहीं हुई आपने हदीस किधर से लिया? और बीबी रूलिंग सही एब्रोगेट नहीं मुस्लिम, हुई। सही हाँ, सही मुस्लिम, मुस्लिम, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम 1453 ई सही मुस्लिम। कुरान में लिखा भाई, हदीस सही में रख के। अब बता रहा हूँ कुरान की बकरी खा गई थी। तो वही ना, अब क्यों खुद से बना रहे हो? अब हदीस में लिखा है कि कुरान की बकरी खा गई, हदीस सही ये मुस्लिम देखो की है। देखो सविया सविया, देखो देखो मैं एक चैलेंज देता हूँ। आप जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस की किताब खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो, अगर उसमें ये बात ना लिखी हो, आपकी जूती और मेरा सर। जाओ। इनकी जुत्ती और आपकी टू ही साहिल भाई। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है? क्या है? मतलब आपका कौन-सा गॉड है? जब हम आपके घर आएंगे आप दूध बात पिलाएंगे। नहीं होती, ये तो बताओ। अबे बहन के लोड़े, चुप कर, गांडू साला। बहन का लोड़ा हो गया, वो तो मोहम्मद था। चूतिया जब अपनी कहीं का। बहन के साथ कर रहा था, तो देखिए तूने अपनी कभी फेस रिवील किया आज तक? मोहम्मद ने किया था, उसके अल्लाह ने किया था, वो लोड़े की तरफ ही हमने अकेले इन वो दोनों की। मोहम्मद को मानते हैं, उन्होंने देखा है, ठीक है? तुम हो अंधभक्त, किसने गांडू। देखा? किसने देखा मोहम्मद को? मोहम्मद की लोड़े की तरह की शक्ल थी। पट्टी जैसे शक्ल अरे था। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, गलत गलत बात नहीं। सविया जी गलत तरीका, ये ऐसा नहीं करें आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट। भौंक रहा है ना कब से? कब से भौंक रहा है ये? अरे अबे ये मैंने क्या हदीस बोला? बता रहा है, चूतिया कहीं का। वो मोहम्मद था ये यार। लिखने वाला। अरे जा, एडम साहब रुक जा, रुक जा, एडम मोहम्मद साहब का रुक जा। नाम नहीं लोगे तो घर कैसे चलेगा? चलो, ले लो, अच्छा पुश में जाओ। अच्छा सविया जी देखो, ये गाली गलौज के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, आपको, मैंने बोला ना, ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है। अब तुम्हारा कौन-सा गॉड है? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दुद्धू पिलवाने में? अगर कुरान में हो तो हम कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं। अगर कुरान में होता तो मैं देखती। बट हदीस कुरान को में हदीस कैसे को नहीं नहीं मान सकते मानते तुम फिर लोग? आप? अभी अभी अच्छा हदीस एक का मिनट, नाम अभी अभी नहीं, नहीं एक अभी मिनट, तो एक मिनट, देखो एक भाई मिनट। हदीस सविया जी मुझे कोई आप बुक ये आप हदीसों, पता नहीं। सविया जी सुनो तो सही, आप हदीसों को नहीं मानती है? सही मुस्लिम से ये। वन सही सही सेकंड, मतलब मुस्लिम सही है, बुखारी सही मतलब दिखा। हमने लिखा है। सामने लिखा है ना ये सही मुस्लिम 1453 ई। सविया जी मैं फिर से आपको कहता हूँ, हुँ। जाओ आसपास की मार्केट में, ये नहीं, पास किताब में। की शॉप में, सुनो सुनो सविया जी, कोई भी मार्केट में जाओ, किताब की मार्केट में जहां पे इस्लामिक किताबें मिलती है, हदीस की किताबें मिलती है, सही मुस्लिम खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो, अगर ना मिला लिखा हुआ ऐसा, ठीक है, आपकी ठीक। चप्पल मैंने बोला ना, मान मेरी लिया। हुई। आपका क्या है? आपका क्या कांसेप्ट है इधर यूट्यूब पे बैठने का, ऐसे बकचोदी करने का? देखो। ये ये फिर ये जो बकचोदी आ गई लिखी हुई है यार, बकचोदी, बहुत नहीं कोई गंदी है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ मैडम साहब, कोई मुश्किल नहीं। 28-30 ये साल जो के लोग बकचोदी लिखी हुई है ना सविया जी, ये आप लोगों से छुपाई जाती है, आप लोगों को बताई नहीं जाती। हमारा मकसद आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना नहीं, है। मैं तो सच्चाई देखने आई थी, बट जिस हिसाब तो से दिखाया ना, तो सच्चाई था। आप ही तो दिखाया सच्चाई ना आपको सच्चाई। नहीं, आप लोगों को देख के हमें लगता है कि चलो इस्लाम ही अच्छा है। ये ठीक है, अच्छा बताओ। इस्लाम है दुद्धू पिलाना ये अच्छा मतलब तुम ओह लोगों माय की गॉड ज़बान वो तो बुक पे लिखा है। मतलब ऐसे कभी होता मत है। तुम लोग तो मुँह से पता है? नहीं क्या कहते हो। अरे किसने कहा बुक नहीं में होता? लिखा है। हमारे साइड से तो नहीं हुआ अभी तक। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों से छुपाई गई ये चीजें नहीं क्योंकि सविया जी। नहीं साहिल क्योंकि ये इंडिया में है, यहाँ पे हाँ, हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी। इजिप्ट में तो ये होता है। फतवा भी कोई है ना एडम साहब, वो भी दिखा दो हाँ ना इनको हाँ ताकि वही तो इनकी कह रहा आंखें खुल जाए। हूँ, इजिप्ट में तो इसके ऊपर फतवा भी लगाया गया। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर आप प्योर इस्लामिक कंट्री में जाओ, इंडिया से जरा बाहर निकलो ना, तो वहां पे तो उसके मुफ्ती ने कहा था कि जनाब कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बीवी दूंगा, कर लो। ठीक है, मैंने अगर कोई बोला नो चलो ठीक है, मान लिया कि चलो गलत था ये सब। चलो अब मान आप लिया लोग कि फाइनली साहिल मान लिया कि ये एक बगैरत नहीं, आप लोग रिलीजन सही है। बताओ ना कि सही क्या है? सही क्या है? हमें तो हम सही तो सिखाओ दूध ना। नहीं पिलाना सही है। मतलब आपका कौन-सा ये रिलीजन वगैरह क्या फॉलो करते हो आप? हमारा रिलीजन ये है कि उसमें दूध नहीं पिलाना है। मतलब ये कौन-सा घुमा फिरा के वो वर्ड्स के साथ घुमा फिरा के, अरे साफ साफ बातें हैं। वही ना भाई साहब, आपका कौन-सा रिलीजन? हम भी तो थोड़ा किसी, मैं बता रहा हूँ देखो, इस रिलीजन को सुनो सविया जी, मैं जवाब दे रहा हूँ सविया जवाब दे रहा हूँ। देखो मैं अपना एक रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम है साहिलिज्म। इस रिलीजन में
अगर कोई गैर इंसान, सुन तो ले यार सबिया, इस रिलीजन में, साहिलिज्म में, कोई गैर इंसान घर पे आ भी जाता है तो उसको घर पे आने के लिए आपको अपना दूध नहीं पिलाना है। आप बताओ कि आपका इस्लाम अच्छा कि साहिलिज्म अच्छा? मैंने बोला था आपसे चलो एक पॉइंट साविया मोटिव क्या है साहिलिज्म। दुनिया में आने का? हाँ, चलो एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट ये है साहिलिज्म का, दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब मोटिव क्या अभी है दुनिया में आने का? तो एक पॉइंट में डिफरेंस हो गया। हम्म साहिलिज्म का पॉइंट अच्छा है, हम्म थैंक यू। तो भाई साहिलिज्म का एक पॉइंट इस्लाम हाँ, से नहीं, अच्छा है। अगर आपके रिलीजन में दूसरा इतना पॉइंट, सब कुछ मतलब सब हाँ कुछ दूसरा मिलेगा, पॉइंट, जस्ट दूसरा पॉइंट, अच्छा है। अरे बोलो सुनो बोलो अभी क्या है दूसरा दूसरा पॉइंट, पॉइंट? एक पॉइंट तो आप अग्री कर गई, साहिलिज्म में चाइल्ड मैरिज हराम है। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या नहीं, मोटिव है चाइल्ड आपका मैरिज दुनिया मतलब में आने का? कब तक? बस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। हाँ मैं बताता हूँ। साहिलिज्म में दुनिया में आने का मकसद है खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, एक जिंदगी आपको मिली हुई है, किसी और को अपने तरफ से नुकसान नहीं दो, किसी और के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो। ठीक है, ये फिर है हम मर गए हमारे उसके जीने बाद, का फिर मकसद। हम मर गए उसके बाद कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो इस हाँ, से इस्लाम में ना साहिलिज्म के हिसाब से, डेवलपमेंट सुनो सुनो, साहिलिज्म के हिसाब से ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद ना स्वर्ग है, अच्छा ना अच्छा, नर्क है, साहिलिज्म के ना हिसाब से दुनिया को जन्नत किसने है। बनाया है? यार सुनेगी सबिया? हाँ मुझे बोलिए, दुनिया को किसने बनाया है साहिलिज्म के हिसाब यार से? साहिल हाँ, तेरे साहिलिज्म में कुछ मसला है, थोड़ा सा ऐड कर ले यार। अच्छा, साहिलिज्म ऐड के कर लो, हिसाब ऐड कर से जब आप मरोगे तो आप जन्नतुल साहिल में दाखिल होगे। कर देना यार, क्या मसला हाँ तूने कौन सा प्रूव ठीक करना है, है इस मुझे चीज बोलो ना दुनिया किसने बनाई है, वो तो बोलो। को? आदम हाँ, एडम ने, मैं खुदा हूँ इस उसका, अच्छा क्या इस प्रूफ ये देना? साहिलिज्म साहिलिज्म का। प्रूफ दो मुझे। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। और बताए अरे मैं बोली दुनिया दुनिया जो तुमने बनाई इसका प्रूफ दो कि हाँ मैंने दुनिया क्योंकि बनाई। क्योंकि हम कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा तो हमने कह दिया ये मानो। तो इंग्लिश का तुम तो उधर ही पहुंच गए हाँ? हाँ, इसमें आंधी मत सुना है आपने। तुम तो हाँ, उधर ही पहुंच इसमें गए आंधी, वापस। नहीं, मेरी सबिया बात जी, सुनो भाई, सबिया गाली जी, तुम लोग देखो एक बात सुनो, तुम लोग गालियां मत सबिया दो, जी, होता है, मतलब गालियां अरे देना। भाई मैंने कहा था कुन और फयाकून बन गई, कुन कहने पे बन गई। अच्छा इसका अरे तो प्रूफ क्या मतलब, प्रूफ तो मैं फिर दे देता हूँ। तो फिर एडम तुम तो साहब, प्रूफ एडम मांग साहब, रहे थे, तो क्यों मैं प्रूफ प्रूफ मांग रहे मांगता थे? हूँ, जन्नत मैं है प्रूफ क्या, जन्नत मांगता हूँ, वालों का हमें मैं प्रूफ है? प्रूफ, कि आप भी साहिलिज्म अरे ज्वाइन मैं करो। प्रूफ वो दे भी रहा तो हूँ जैसे तुमने हमसे सबिया, जन्नत का प्रूफ मांगा। अरे दे रहा हूँ प्रूफ, थोड़ा चुप हो जा। देखो, मेरा जो खुदा है एडम, वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता है। हम्म अगर कोई दूसरा खुदा है हम्म तो हम्म। उसको बोलिए हम्म कि कि 100 वो डिग्री पे, हम्म। हाँ 100 भाई डिग्री साहब पे पांच पे 100 बहुत ज्यादा है, 5 पे ही बना दे, 5 पे 5 चलो, डिग्री। अरे पागल, अगर फ्रीजिंग कोई पॉइंट दूसरा 0 खुदा डिग्री है होता है, कुछ तो पढ़ा नहीं है क्या? 5 डिग्री, अरे सुन तो ले आर्ग्यूमेंट, सुन तो ले। मेरा खुदा एडम जो है वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करता है। अगर एडम के सिवा कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलो कि 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करे। जी, क्या प्रूफ भी दे दिया अभी। अच्छा तुम मुझे करो ना, तुम तो मुझे चलो 2 डिग्री पे करके दो, चलो 2 डिग्री पे करके नहीं, दो। अरे अरे वो हमारा वही, बोलो एडम। अरे 0 अरे डिग्री तो मैं खुदा फ्रीजिंग हूं ना, पॉइंट मैंने है, 0 पे किया है। तुम्हारा खुदा इससे ज्यादा करके दिखाओ। अरे तो पागल, 0 डिग्री तो चलो तुम मुझे 2 डिग्री, मैं तो 2 डिग्री दे दूंगा, मैं तो 2 डिग्री दे दूं, 2 डिग्री तो दे दूं। सुन 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 देख अच्छा ये सविया, इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा दिमाग खोलते हैं। जब तुम्हारा खुदा जो है इतनी बकवास आर्ग्यूमेंट देता है ना कि कौन वो आयत कौन सी है ये भी एडम अल्लाह का साहब? आर्गुमेंट है ना। जब वो गया था मूसा गया था फिरौन के सामने, तो हाँ, मूसा को रब ने यही कहा था, अल्लाह ने कहा था कि फिरौन को बोल कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल इंग्लिश के में दिखा। बोलो, इंग्लिश में बोलो, उनको योर समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, मशरिक, मशरिक और मगरिब खाली इंग्लिश में, वेस्ट और ईस्ट वो खाली यूज करो। हाँ, ईस्ट से निकालता है, इसको वेस्ट से निकाल के दिखा। लाइक इमेजिन दैट दिस इज द स्टुपिडिटी। भाई सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगर ये सेम आर्गुमेंट साहिल तूने दिया तो कहती है पंग आर्गुमेंट है। यार सीरियसली मैन। हाँ, ये कह रही है कि वो तो वैसे ही होता है, तो हाँ, सूरज भी वैसे ही निकलता है। अगर अल्लाह को साबित करना था तो उसको फिरौन को दूसरे साइड से निकाल के दिखाना चाहिए था। ये आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं सबिया। इसका कोई आर्गुमेंट भाई हमें है? कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोगों से बात में। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था नहीं मैं नहीं, सही हमने से अपना टाइम हम बहुत लोगों वेस्ट के, किया, तुम जैसे लोग इतना टाइम नहीं वेस्ट नहीं नहीं एडम साहब, एडम गलत 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 गलत, एडम साहब गलत। हमने बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं ये लिख के देता हूं एडम साहब कि जितने लोग इस डिस्कशन को सुनेंगे मोमिन हजरात, उसमें से कई सारे मोमिन इनकी डिस्कशन को सुन के इस्लाम छोड़ देंगे। तो हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारे लिए करते। बिल्कुल ये टाइम जो है वो फ्रूटफुल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। हमारे लिए कोई टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। हम तो लोग देखेंगे
और जो डंगर लोग इस्लाम में आने का सोचते भी है, जब वो देखेंगे तो उनका डंगरपना निकल जाएगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे जब वो देखेंगे कि इतना दिमागी अपंग बना देता है इस्लाम लोगों को, है ना एडम साहब? तो आप यहाँ से थोड़ा बेहतरीन आप चूक गए थे। बेहतरीन सही सत्य बोला, फरमाया मेरी सत्य आपने ऑडियंस सत्य है वो। फरमाया हाँ तो बोलो, बस क्या बोल रही आंसर हो? नहीं दे रही हो मैं, चलो मैंने मान लिया कि चलो अगर तुम हम बोल रहे हैं कि अल्लाह, चलो फिर किसने दुनिया बनाई, तुम मुझे बोलो। मैंने बताया ना भी, एडम साहब ने बनाई। अच्छा प्रूफ क्या है इसका? क्योंकि ये मैंने कहा है 0 यही डिग्री प्रूफ पे है बर्फ, अरे एडम साहब 0 डिग्री डिग्री पे क्या, आप, मैं 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता हूँ, मैं 100 डिग्री पे पानी को आबी बुखारात बनाता हूँ, मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, मगरिब में गरूब करता हूँ, ये प्रूफ है। अगर कोई इसका इसके कौन अलावा सा कुछ करके प्रूफ दिखाए है? तो वो इसका कौन सा प्रूफ है? मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे तुम यही तो मुझे बोल प्रूफ रहे है, हो जन्नत का कौन सा प्रूफ है, मुझे भी प्रूफ दो। चलो जन्नत का कोई यही तो प्रूफ प्रूफ नहीं दे है। रहे हैं। Guys, seriously, it's a waste of time now. ठीक अरे है इतना चलिए। बात करनी है ना तो वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए सविया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी बात का, आपको अगर कोई भी बात का बुरा लगा है, बहुत बहुत हम उसके लिए माफी चाहते हैं।